Assalamu alaikum everyone. Am I audible to all? Hello, hello. Am I audible to all? हाँ जी। कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही हैं आपकी ट्रेनिंग्स? कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस लास्ट 5 ट्रेनिंग्स का? कोई अभी भी ऐसा है इस सेशन में जो अभी तक है कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइक में भी हो सकता है कि आज फर्स्ट सेशन भी हो। ऐसे स्टूडेंट्स हैं कोई जिनका फर्स्ट सेशन है आज? माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा रहा है सेशन स्टूडेंट्स का। और आप में से इम्प्लीमेंट कौन कौन कर रहा है? माइंडसेट से लेकर लीड जनरेशन तक कौन से स्टूडेंट्स इस तरह हैं जो लाइक फुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि मुझे इस तरह ही एफर्ट करनी है जिस तरह से मैं सीख रही हूँ, सीख रहा हूँ, जिस तरह से हमें सिखाया जा रहा है? यस, फ्यू स्टूडेंट्स का है फर्स्ट सेशन। ओके ओके ओके। आप सबके क्वेश्चन आंसर का ही आज मैं रिस्पॉन्स करूंगी, इसीलिए मैं ये बोलूंगी बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए सेशन में, ठीक है? जिनका तो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ ईमान। आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, बिजनेस कोच एंड आल्सो कंटेंट क्रिएटर। और आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने 5 सेशंस पीछे किए हैं माइंडसेट पे। जैसे सेकंड मैं इस चीज़ की आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। यस, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? अरे भाई, अभी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग की हो गई है। रिकॉर्डिंग मिल जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाए। आज वाले सेशन की रिकॉर्डिंग तो नहीं मैं डालने दूंगी। जिसने आज वाला अटेंड करना है वो आज वाला लाइव ही अटेंड करेगा। क्वेश्चन आंसर की सेशंस की हम कैसे रिकॉर्डिंग डालेंगे? रिकॉर्डिंग तो हम अपने पास जो कर रहे हैं जस्ट एक लाइक अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए कर रहे हैं। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। लास्ट 5 सेशंस की इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए। बट आज के सेशन की ओके, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हमने लास्ट 5 सेशंस किए हैं। सबसे पहला हमारा सेशन था माइंडसेट के ऊपर। देन हमारा सेशन था सेकंड वाला, डे 2 था स्टार्ट योर डिजिटल जर्नी के ऊपर, ठीक है? और डिजिटल जर्नी में हमने बहुत कुछ सीखा। माइंडसेट अच्छा था हमारा, स्ट्रांग बना। फिर हमने अपनी डिजिटल जर्नी को डिस्कस करा। फिर हमने एक स्किल सिलेक्शन को डिस्कस करा कि हमें जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, माइंडसेट बहुत अच्छा होगा, डिजिटल जर्नी स्टार्ट कर लेंगे, फिर हम किस चीज़ में आएंगे। एक स्किल्स जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से हम लेके चलेंगे, उसको मास्टर करेंगे, ठीक है? फिर हमने सीखा कि कंटेंट क्रिएशन, स्किल सिलेक्शन के साथ साथ हमने कंटेंट टू कैश फ्लो, इस चीज़ के बारे में हमने सीखा कि हम कंटेंट के थ्रू किस तरह कंटेंट को कैश फ्लो में लेके आ सकते हैं। लाइक कंटेंट के थ्रू हम किस तरह से अर्न कर सकते हैं, किस तरह कंटेंट क्रिएटर्स आज के टाइम पे अर्न कर रहे हैं। देन हमने पर्सनल ब्रांडिंग और ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में सीखा, ठीक है? और उसके बाद हमारा डे 5 था लीड जनरेशन के बारे में, ठीक है? ओवरव्यू मैंने आपको टॉपिक्स के बारे में बता दिया है। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। जस्ट इसी चीज़ का वेट था कि सब सेशंस कंप्लीट हो जाएं ताकि आपको एक ही पेज पे, एक ही मैसेज में डायरेक्ट जो है ना वो शेयर कर दिया जाए लिंक, ठीक है?
क्वेश्चंस आपके बहुत मज़े के होने चाहिए। मैं ये चीज़ आपको बता दूं, जितने इंटरेस्टिंग आपके क्वेश्चंस होंगे उतना ही इंटरेस्ट मुझे भी आपको नॉलेज शेयर करने में होगा, और उतना ही अदर स्टूडेंट्स को सुनने में भी होगा जिनका फर्स्ट सेशन है, जिनका आज सिक्स सेशन है मेरे साथ, जो पहले ऑलरेडी लाइक चलो सिक्स नहीं है, फिफ्थ भी है, पर आप लोग बहुत जो भी सेशन आपने अटेंड कर लिए उसके अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस रह गए थे, जो आपके कंप्लीट नहीं हुए, स्क्रीन मैंने ऑफ कर दिया, मैंने शेयर नहीं करी। आज हम इस तरह ही सेशन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, वो जस्ट टॉपिक्स ही थे जिनको हमने डिस्कस करना था, तो हम इस तरह से ही करेंगे, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे हम कि बिना इस चीज़ को करे, मैम आपकी ये क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस मैं इग्नोर करती हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप यहाँ कैसे, लाइक आपकी मेंटोर कौन है, ये वो मैं कितनी बार बता चुकी हुई हूँ इन सब क्वेश्चन के आंसर। आप इन चीज़ों को एक साइड पे रख के जितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करोगे उतना ही अच्छे से आप इस चीज़ को लेके चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको किसी से नहीं मिलती, ये आप खुद से भी अपने अंदर बिल्ड करते हो, ठीक है। डेफिनेटली आपके मेंटोर्स, मेरे मेंटोर्स, वो सभी स्टूडेंट्स पे उतनी मेहनत करते हैं जितनी आप पे इस टाइम आपके मेंटोर्स कर रहे हैं, मेरे मेंटोर्स ने भी थी, बट हम उनको ग्रैब कैसे करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और इस तरह के एक्सक्यूजेस कैसे देते हैं, कुछ भी हो जाए बट लीड जनरेट ही नहीं होती हैं। ये तो इस बात पे तो लिटरली मुझे लग रहा है कि कैप्चर करना चाहिए मुझे इस मोमेंट को, कि ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ भी कर लो आपकी लीड जनरेट नहीं हो रही। तो हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारी लीड जो है ना वो रुक नहीं रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लीड्स हर ऐप पर नहीं हो रही, जिस पे हो रही है आप उस पे वर्किंग करना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वन बाय वन हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस लंबे हो जाएंगे, जो एग्जांपल्स मुझे ऐड करनी होगी अंदर अंदर मैं करती रहूंगी। कुछ मज़े वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, और जो लगेगा जिसको कि हाँ मेरी समझ से बाहर आ रहे हैं क्वेश्चंस वगैरह, या मीटिंग मेरे लिए नहीं है, मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ, वो पहले ही मेरे ख्याल है मीटिंग को ही नहीं ज्वाइन करेंगे कि भाई हम तो बहुत एक्सपर्ट हैं, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। स्टेप वन गाइड, ठीक है। आप स्टार्ट करना चाहते हो अपनी जर्नी को, ठीक है। आपके लिए स्टेप वन यही है कि आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। आइदर आप बिगिनर हो, आइदर आपने स्टार्ट करा है, आइदर आपने स्टार्ट नहीं करा। आपके लिए माइंडसेट इतना ही होना चाहिए कि अगर आज आप इरादा करो मैंने स्टार्ट करना है, या मैंने स्टार्ट कर लिया है, कल को आपको चार लोग बैठ के कहेंगे ऑनलाइन तो फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। इन शॉर्ट और बहुत अथेंटिक सा इस चीज़ का आंसर दे रही हूँ कि फ्रॉड है, स्कैम है, हमारे साथ तो इतना हुआ, हमारे इतने लाख चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आप उन चीज़ों को इग्नोर करे बगैर भी स्टार्ट कर रहे हो, आप उन चीज़ों को साथ लेकर उन्हें बिल्कुल भी नहीं चलोगे, जस्ट उन चीज़ों को इग्नोर करोगे और अपना ही जर्नी स्टार्ट करोगे कि भाई मुझे मेरी जर्नी बहुत स्मूथली लेके चलनी है, और इन लोगों को प्रूव करना है कि डेफिनेटली ऑनलाइन हर जगह सिर्फ फ्रॉड या स्कैम नहीं होता, कुछ रियल चीज़ें भी हैं जिनके थ्रू आज हम भी अर्न कर रहे हैं, आप भी अर्न कर रहे हो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स। और इस चीज़ को लेके माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले अपना माइंडसेट स्ट्रांग करो, उसके बाद आपको ईजिली हर एक चीज़ खुद ब खुद क्लियर होती ही जाएगी। और इजी फील्ड वाले बच्चे, आसानी से काम करने वाले, कि मुझे बहुत आसानी से काम करना है, मुझे बहुत इजी वाला काम करना है, कुछ इस तरह रातों रात बैठ के आप अर्निंग करने लग जाओ, इस तरह वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहे तो अभी मीटिंग ही लेफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई इजी वाली कोई स्कीम है, ना कोई गेट क्विक रिच वाली स्कीम है कि मैं आपको दूं ये रात को आपने पिलो के नीचे रख के सोना है, सुबह इसने 1 करोड़ बन के आपके पिलो के नीचे से निकल आना है, कम से कम भी 1 लाख बन के। सॉरी भाई, मैं तो इस तरह की चीज़ें ना देती हूँ, ना ही आप लोगों की किसी किस्म के फ्रॉड में शामिल कर सकती हूँ, और ना ही आप लोगों को कहती हूँ कि आप इस तरह के फ्रॉड आगे से करोगे, ठीक है। इंसान की इंसानियत तभी पता चलती है जब वो ऑनेस्टली अपना काम लेके चलता है। अगर वो किसी से फी चार्ज कर रहा है ना, तो उससे उसका 10x रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इजीली तो आपको कुछ भी नहीं करना, पैसा कमाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, जब पैसा आप कमाने लगते हो फिर आपको पता चलता है, ठीक है। मेहनत से ही हर एक चीज़ मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आज के सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको लाइव ही बैठ के अटेंड करना है। मैम इफ़ हम कंसिस्टेंट भी हैं और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, फिर भी क्यों रिजल्ट्स नहीं मिलते? आपको कितना टाइम हो गया है कंसिस्टेंट हुए? कितना टाइम से आप हो गया, कुछ 6 मंथ से आप कंटेंट डाल रहे हो, आपकी आईडी पे कोई है कोई कम से कम 150 प्लस वीडियोस?
रील्स वगैरह, आपकी हाइलाइट्स कोई हैं इस तरह की, ये पता चले आपके पास फॉलोअर्स वगैरह नहीं है, आप अपनी मेहनत पूरी की पूरी कर रहे हो। अगर तो ऐसा है तो आप मुझे पर्सनली अपनी आईडी शेयर करना। बट इस चीज़ में ये याद रखिएगा, उसमें 150 प्लस रील्स होनी चाहिए, ठीक है? और हाइलाइट्स आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर मैं देखती हूँ आपके व्यूअर्स किस तरह कम हैं, आपके फॉलोअर्स किस तरह कम हैं, आप एफर्ट कर रहे हो। 10-15 वीडियोज़ डाल के कोई मेहनत तो नहीं ना होती, हफ्ते बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल स्किप कर दोगे। इसका डायरेक्ट मतलब यही है कि आप मेहनत करोगे, 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 ठीक है? रास्ते में रुकावटें आती ही आती हैं, 1 स्टेप चढ़ के फिर आप 2 बार नीचे गिरते हो, फिर 2 स्टेप चढ़ के 6 बार नीचे गिरते हो, फिर तीसरे स्टेप पे जाते हो, फिर कुछ ना कुछ मिल जाता है। कामयाबी का रास्ता अगर इतना आसान होता, तो हर बंदा ही कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा होता। फिर तो नाकाम लोग होते ही नहीं दुनिया में, फिर तो कोई गाइड करने वाला बैठा ही ना होता, क्योंकि हर बंदा ही कामयाब होता। कामयाबी के रास्ते पे चढ़ने के लिए आपको खुद मजबूत होना पड़ता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप खुद इतने बहादुर नहीं हो ना, तो फिर आप ये किसी को भी ना बोलो मेरे से ये हो नहीं रहा। आप जब किसी को ये बोलते हो ना, ऑनेस्टली जिस दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आप अपनी इंसल्ट खुद कर रहे होते हो, ये चीज़ बोल के कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा? आपको कुछ ऐसा अचीव करना हो लाइफ में कि आपको आप पता है आपको कि आप कर भी सकते हो मेहनत से, फिर भी आप बोल रहे हो मेरे से नहीं हो रहा, तो आप खुद की इंसल्ट खुद कर रहे हो। कैसे बंदे हो सकते हो आप, फिर आप खुद की इंसल्ट खुद कर रहे हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना और किसी को भी ऐसे ही गाइड करना, ताकि लोग इस चीज़ को समझें। जो आप में से कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता, इट मीन्स कि वो खुद ही नहीं सपोर्ट दे रहा खुद को। कंटेंट अच्छा भी है, फिर भी ये भी आप मुझे मैंने बोला ना, जिनको लगता है कि मेरा अकाउंट बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है, मिनिमल भी आपके पास 90 टू 150, अगर आपके पास पोस्ट इस तरह की हैं जो आपने दी हैं, मिनिमल भी 90 को भी नहीं मैं जाऊंगी। 90 उनकी होनी चाहिए जिनको भी स्टार्ट करे 2 से 3 मंथ्स हुए हैं, ठीक है? 150 अगर मिनिमल आपकी पोस्ट हैं, आप मुझे शेयर करो अपना अकाउंट। मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूंगी, आपको बताऊंगी आपको किस जगह पे जो है ना करना है गाइड, और किस जगह पे आप लोगों को आगे लेके चलना है अपना कंटेंट। इंस्टा के अलावा डेफ़िनेटली बहुत सारी ऐप्स हैं। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मैंने रिव्यू शेयर करा था जब अपने स्टूडेंट का, मैंने कल या परसों में इंशाल्लाह सेशन भी रखेंगे कैनवा की जो मेरी स्टूडेंट है उनके साथ, ठीक है? और मैं चाहे तो उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी आप लोगों को, अपनी चैनल में करूंगी, ठीक है? और उसकी मैं स्टोरी अपलोड करूंगी चैनल के लिंक की, आप वहां से डायरेक्ट मेरा चैनल ज्वाइन करके, ठीक है? वो कंपनी का सेशन नहीं होगा, वो मेरा पर्सनल सेशन ही होगा, ठीक है? आप वहां से मेरा चैनल ज्वाइन करके वहां से वो अटेंड कर सकते हो सेशन, ताकि आपको पता चले कि आप किस तरह, उन्होंने थ्रेड्स के थ्रू, इंस्टाग्राम की जो ऐप है थ्रेड्स, उसके थ्रू उन्होंने जो $2000 अर्न करा है ना कैनवा की ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू, वो अपना सारा एक्सपीरियंस खुद शेयर करेंगी। मैं आपको जितना बताऊंगी वो आपको शायद यकीन नहीं आएगा, बट इंशाल्लाह उनके साथ सेशन होगा ना, फिर आपको समझ में आएगा। शी इज़ जस्ट अ बिगिनर, और मैं उन्हें कराऊंगी सेशन, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इस तरह हो। आप में से कोई भी ऐसा है, आपको लगता है इवन कि मैं ये चीज़ आप लोगों को कर रही हूँ, आप में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा सेशन कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, वो कंपनी को अगर कांटेक्ट करना चाहता है, कंपनी को करे, नहीं रेफरेंस बन रहा, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं सर से बात कर लूँगी, प्रॉब्लम नहीं है। हम देखेंगे, कोई आपकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई बोलने का स्टाइल, कम्युनिकेशन, ये वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद फिर अगर आप कंपनी में सेशन देना चाहो, दो। इसी से ही भैया आपका एक्सपीरियंस बनता है ना, कोई डेफिनेटली ऊपर से एक्सपीरियंस कोई नहीं लेके आता बिगिनिंग में, कोई एक्सपीरियंस अगर आपको लगता है कि इतना अच्छा आपका है कम्युनिकेशन स्किल, तो करो आप। और इंस्टा के अलावा आप अगर इंडिया से हो, टिकटॉक वहाँ नहीं चलती, पर टेलीग्राम से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब से ऑथेंटिक लीड्स आ जाती हैं आपके पास, मेहनत करनी पड़ती है हर जगह पे। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी डेप्थ में जाना है, तो आप फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन, इन पे अपनी प्रोफाइल बना के इन पे खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, अपनी स्किल्स को बता सकते हो कि भाई मेरे पास ये स्किल्स हैं। सबके यही हैं, मेरे रील नहीं वायरल जा रही, मेरे क्लाइंट्स आते हैं पर सेल्स क्लोज नहीं होती, मुझे ऐसा हो रहा है, लीड कन्वर्जन इज़ वेरी लो। देखो, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, हर बिजनेस का एक टाइम होता है। हमेशा याद रखना कि अगर आपकी लाइफ में कोई, आप देख रहे हो ना कि एक नुकसान हो रहा है, मतलब लगा लो कि आप सीधा जा रहे हो, गाड़ी में आप जा रहे हो, ठीक है? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, आपका उस टाइम पे नुकसान हुआ है, बट आपके नुकसान में 4-5 लोगों की जो है ना, वो 4-5 लोगों का रिस्क खुल गया है।
आप जाओगे वहां से किसी मैकेनिक को बुलाओगे, उसका रिस्क खुल गया, उसको पेमेंट करोगे, वर्कशॉप पे लेके जाओगे गाड़ी, वहां से जाके अपने जो भी आपके पार्ट्स होंगे डिस्ट्रॉय वो उनको सही कराओगे, उनका रिस्क खुल गया, फिर वॉश कराओगे, फिर ईच एंड एवरीथिंग, मतलब 3 से 4 मिनिमल लोगों का रिस्क खुल गया आपके नुकसान होने से। तो इस चीज को प्रूव करो, इस चीज में अपने आप को बेस्ट लेके आओ। अगर आपकी अर्निंग नहीं हो रही, हमारी हो रही है, हमारे डैशबोर्ड्स पे आ रहा है कि अर्निंग हो रही है, इट मीन्स कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी है ना। और अगर नहीं हो रही, थोड़ा वेट करो, अपनी मेहनत थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। हो सकता है ये इसी चीज की ही निशानी हो गया, अल्लाह पाक चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, और से और मेहनत करो, रिजल्ट्स आपको इस तरह मिल जाएं कि एकदम मिल जाए आपको रिजल्ट्स। लीड जो आपके पास होती है ना, ऐड, उनको आपने हाथ से जाने नहीं देना होता है। इट मीन्स कि लाइक आपको बहुत स्मूथली लेके चलना होता है, ये नहीं होता अच्छा वो मेरे साथ ऐड है मैं उनको इग्नोर करूं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। प्रॉपरली उनको ट्रस्ट दिलाना होता है। मैंने कल भी एक चीज़ बोली थी कि जब तक उनको ट्रस्ट नहीं होता वो ज्वाइन नहीं करेंगे। और मैंने ये भी बोला था कि जब तक मुझ पे किसी को ट्रस्ट नहीं होता मैं अपने साथ किसी को ज्वाइन नहीं कराती। तो जो प्रूफ चाहिए होता है वो आप चैनल में ऐड नहीं हो, टेस्टिमनीज में ईच एंड एवरीथिंग, टेस्टिमोनियल ग्रुप भी है, टेस्टिमनीज वाला चैनल भी है, उसमें से आप मटेरियल ले सकते हो अपने। आप स्पॉन्सर को बोलो ना कि वो आपको, अपने मंटोर को बोलो वो आपको शेयर कर देंगी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। किसी की हाईलाइट्स किस तरह कॉपी करनी होती है, प्रॉपर एक मेथड होता है, आप उनको बोलो वो आपको बता दें। कॉपी पेस्ट करने से बेटर है कि आप किसी की हाईलाइट लगाई, लाइक मैंने कोई स्टोरी लगाई है ना, मेरी स्टोरी का चाहे आप जो है ना डुप्लीकेट बना सकते हो। डुप्लीकेट नॉट इन द सेंस कि कॉपी पेस्ट बना लो, डुप्लीकेट बना सकते हो अपनी चीजें ऐड करके। वही चीजें सेम टू सेम लिख दो, बट चीज अपनी ऐड कर लो। इस तरह से कर लिया करो। अच्छा ये एक क्वेश्चन है मैम, ग्रोबिस में रह के उसी के अंदर से कैसे अर्न करें, मींस उसमें सीख के उसी के अंदर कैसे अप्लाई करें, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चीज क्लियर नहीं होती। सबसे पहले आप ये कर सकते हो, ग्रोबिस के अंदर रह के ग्रोबिस के जो जितने भी लीडर्स हैं, सबसे पहले उनको कंटेंट जो है ना पोस्ट करना डेफिनेटली मस्ट होता है। उनको ज़रूरत होती है कि वो कंटेंट मतलब अपने सोशल मीडिया मैनेज भी करवा सकें किसी से, ठीक है। आप इस चीज़ में अप्लाई, आप अपनी स्किल्स, अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट क्रिएशन नहीं उस तरह से कर पा रहे, फॉर एग्जांपल शुरू से एग्जांपल देने लगी हूँ आप लोगों को इस चीज़ की, कि आप उनके अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो, आप उन्हें स्क्रिप्ट लिख के दे सकते हो, आप कॉपी राइटिंग का काम शुरू कर सकते हो, ठीक है। आप उन्हें स्क्रिप्ट लिख के दो, आप उनका कंटेंट मैनेज करना शुरू कर दो, या फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ जाओ, आप उनकी वीडियो एडिटिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। उस चीज का डेफिनेटली आप उनको अपना ऑडिशन दो, हर एक चीज उनसे कांटेक्ट करो, ग्रोबिस के अंदर रह के आप कंपनी से बात करो, मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या आपको अपनी कंपनी में इस बंदे की ज़रूरत है, क्या आपको अपनी कंपनी में फ्रीलांसर की ज़रूरत है, वीडियो एडिटर की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह से करके आप कंपनी के थ्रू अर्न कर सकते हो, कंपनी के अंदर रहते हुए कंपनी के स्किल्स को सीख कर। आप इंस्टाग्राम अकाउंट जिनका प्रॉब्लम आ रहा है ना, वो आप थोड़ी देर ब्रेक लो इंस्टाग्राम अकाउंट का। कितनी बार सर ने भी ये शेयर करा है और मैंने भी ये चीज़ बताई है कि इंस्टाग्राम अकाउंट जब आप न्यू बनाते हो, जब सस्पेंड हो जाता है, उसी फ़ोन में न्यू नहीं बनाना, किसी और के फ़ोन में बनाना है। कोई और वाईफाई किसी और के फ़ोन में, अपने फ़ोन में चाहे आप हॉटस्पॉट ऑन कर लेते हो, लेकिन वो जो आपका फ़ोन का जो आईपी एड्रेस होता है, वाईफाई का आईपी एड्रेस होता है, फ़ोन का आईएमईआई नंबर होता है, वो सब कुछ आपका उसमें चला जाता है स्पैम में। फिर आप उसमें 10 बार भी बनाओगे ना, तो 10 बार ही आप फेल होगे। यहाँ हम ऑलमोस्ट 10 मंथ्स जस्ट वन सेल तो हुई है ना, फिर आप कंपनी को तो नहीं फॉल्ट कर सकते, इसका मतलब आप में कमी है, आप में कमी है कहीं ना कहीं। इस वजह से आप एक ही सेल अभी तक निकाल पाए हो, वो भी जो देखो जो जीरो सेल्स में है। अगर आपने एक सेल भी निकाली तो आप इस चीज़ में कॉन्फिडेंस रखो ना, एक सेल के बाद तो मैं कहती हूँ बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा था स्टूडेंट्स में कि भाई हमने वाकई कुछ कर लिया है अचीव।
एक दिन में आप मिनिमल वन वीडियो ही मैक्सिमम कोशिश किया करो, वन वीडियो डालो। अगर आपको बहुत जल्दी है, आपको कंटेंट अगर तो बहुत अच्छा कंटेंट है ना, फिर एक वीडियो ही चलेगी। अगर आप चाहते हो अकाउंट जल्दी से इस चीज़ को मैनेज करना, ये वो जिस तरह का एक साइड अकाउंट रखना चाहते हो, ठीक है, और अच्छे क्रिएटर हो, आप अपने 5 से 6 7 8 अकाउंट मैनेज कर रहे हो, फिर आप उसमें लाइक इस तरह के कंटेंट डालो ना अफिलिएट रिलेटेड, तो आप वो डाल सकते हो मिनिमल 2। वैसे मुझे तो हमेशा से यही है समझ के भई आपको एक ही वीडियो डालनी चाहिए, ऑथेंटिक हो एक डाल लो आप। हाँ जी, आप उसको बोल दें, आपके पास जो लीड आई है, आप उसको बोल दें कि व्हाट्सएप पे आए सेव आपका नंबर करके। पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, पूरा का पूरा सेशन दिया है मैंने आपको इस पे, इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कौन से सेशन का लिंक कहाँ पे आएगा? कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें? सर विशाल का नंबर नहीं है आप लोगों के पास? कंपनी से कैसे कांटेक्ट करें? आपके अपनी वेबसाइट से नहीं, अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने कभी वेबसाइट से नहीं खोली है अपनी? आपकी कंपनी का ऑफिशियल चैनल, हर एक चीज़। अब इतने लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैम सर विशाल का नंबर, मैम इस चीज़ का। आपके पास आपकी वेबसाइट में सब कुछ है, कभी उसको खोलने की तो कोशिश करो। अगर आपके पास आईडी है, मैम मरे मिंटोर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ये वो। मिंटोर ने फ्रॉड कर दिया भाई, बाकी सब तो आपके कंपनी में मौजूद है ना, कंपनी तो नहीं फ्रॉड कर गई। कंपनी का वहां से नंबर निकालो और उनसे कांटेक्ट करो। अच्छा, जिसका फर्स्ट सेशन है, कुछ समझ नहीं आ रही, वो बस चुप करके कन्वर्सेशन सुनते रहे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, फिर उनको ये समझ में आ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स नहीं है, इधर कुछ लीड्स भी यहाँ हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं है, वो जस्ट कन्वर्सेशन सुने कि बहुत सारी चीज़ें किस तरह से क्लियर होती हैं। क्लाइंट्स आते हैं बट सेल्स क्लोज नहीं होती, काइंडली इसके बारे में कुछ बता दें। तो भाई आपका कम्युनिकेशन नहीं सही ना, आपका गाइडेंस नहीं सही है। मैंने कल भी बताया था, इंपॉर्टेंट है कि आपकी पूरी कन्वर्सेशन उनके साथ चलनी चाहिए। आपको चाहिए लीड आई है, कल पेमेंट कर दे आपको, आज आपके साथ आए हैं और कल वो आपको पेमेंट कर दे। मैंने आपको अपनी एग्जांपल में हमेशा बताया है कि एक एक साल से लोग ऐड हैं, 5 5 बार वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से ले चुके हैं, प्रॉपरली डिटेल्स के साथ, ठीक है, और बाद में बोल जाते हैं नहीं हमारा भी पेमेंट का रेंज नहीं हो रहा। देन क्या है, फिर से आते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन हमें समझ नहीं आ रहा, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा। फिर क्या, बेसिकली तो यही होता है ना, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पे। तो ट्रस्ट कैसे कराना है, ये आप पे डिपेंड करता है। उनसे कन्वर्सेशन करो, उनको बताओ कि भाई हम भी ये चीजें कर रहे हैं। मैंने I joined in October 2025 and since then regularly posting on Insta WhatsApp आते ही इन्वेस्टमेंट। ओके आई एम रेडी टू वर्क हार्ड एंड बट मेरा काम कब भी स्टार्ट हो, जितना और लोग ऑन कर रहे हैं। देखा, आपने खुद ही से खुद को डीमोटिवेट भी कर दिया है। मेरा भी, मुझे मेरी भी कभी अर्निंग होगी या नहीं है, मेरी 100 to 100 व्यूज आते हैं, बस मोटिवेटेड भी है, मेहनत भी कर रही हूँ, बट तब तक हिम्मत करे रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इसका मतलब बस लोगों को तो 1 1 साल 2 2 साल लगते हैं। बिजनेस में यही तो होता है। मैंने आपको बहुत सारे सेशंस में ये चीज़ बताई है कि आप, हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर बंदे के अंदर स्टैमिना नहीं होता सब्र करने का, पेशेंस, इस चीज़ को रखने का अपने अंदर कि मुझे करना करना ही करना है जी। जो जॉब सीकर्स होते हैं, उन्होंने जॉब करके, किसी की नौकरी करके ही, नौकर बन के ही रहना होता है उन्होंने। जॉब सीकर्स बेसिकली यही होते हैं। और जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि वो हमारे खून में ही नहीं है जॉब करना, वो नहीं कर सकते। और अपने खून में आपने कुछ चीज़ अपने अंदर खुद लेके आनी होती है कि भाई हम नहीं कर सकते, हमें करना ही करना है बिजनेस, क्या होगा। अगर आपकी अभी तो एज है ना 20 to 25 तक, 25 तक अभी आपकी अगर एज है ना, अगर आप इससे नीचे ही हो, तो लिटरली यकीन मानो, मैं कहूंगी कि आप जितना हो सके ना अपनी जिंदगी में उतनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके। 25 तक आप बिजनेस अपना बहुत अच्छे तरीके से लेगी, 25 के बाद अगर आप कहते हो ना, तो लकी इंसान ही बिजनेस कर सकता है अगर उसको अक्ल आए तो। फिर वो जस्ट जो उसका माइंडसेट फिक्स हो जाता है कि मैं नहीं। इससे पहले माइंडसेट आपका इस चीज में होता है, ग्रोइंग एज में होता है, कर सकते हो आप, कर सकते हो, कर सकते हो। और हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं।
आए तो है ना 150 व्यूज भी, काफी सारे लोगों के तो एक भी नहीं आते। जब आप बार बार अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलते ही नहीं हो, बार बार आप अपना वही चेंज करते रहते हो, कंटेंट ही चेंज करते रहते हो, तो फिर यही होगा ना। आप लोग इतने ज्यादा क्वेश्चंस में ना कर रहे हो कि मैं भी शायद बहुत ऊपर हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें ही। अच्छा, ये आप लोग आपस में कोलैप्स करके क्वेश्चन आंसर कर रहे हो? कोई आप आपस में ही ये बातें करने शुरू कर दी हैं आपने? काइंडली आप लोग एक दूसरे का नंबर ले लिया करें, सेशन में तो नहीं ये चीज़ें अच्छी लगती ना। अच्छा, आजकल ना एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि हमने ना लाइक सिर्फ इससे ही अर्न करना है, इंस्टा और ये टिकटॉक पे पोस्ट कर करके कोई वही खिचड़ी हमने भी पकानी है जो सारे पकाड़े। भाई उनको पता चल गया है ना कि ये खिचड़ी किस तरह से चलनी है, इसको किस तरह से लेके चलना है। उनके पास उनको समझ में आ गई है डेप्थ में जाके। आपको भी आ जाएगी समझ, ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगी, आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट ये होना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी ना ये तसल्ली होने की जरूरत है कि मेरी अर्निंग होगी होगी। अब डिफरेंट चीजें शुरू कर दो। अब डिफरेंट, अगर आप किसी भी स्किल में अच्छे हो, आप उसके रिलेटेड सर्च करना शुरू कर दो, अपने मेंटोर से डिस्कस करो डीपली, उनको कॉल सेशन पे लेके डिस्कस करो कि मैम मेरे से नहीं हो रहा ये चीज, मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरीके से अर्न करना है। डेफिनेटली आप होते ही होते हो, आप कर ही सकते हो अर्न। मैंने आपको कई बार बताया, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बिजनेस स्किल सीख के अपना फिजिकल बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में है, कुछ कुछ कर रहे हैं। बात करने का मतलब यही है कि आप, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी चीज को ही लेके चलोगे। इंस्टा पे डाला, टिकटॉक पे डाला, यूट्यूब पे डाला, नहीं, आप यूट्यूब पे वैल्यू प्रोवाइड करना शुरू कर दो। अगर आप इस तरह के हो, आपके अंदर इतनी मेहनत कर रहे हो, कंटेंट भी डाल रहे हो, तो कंटेंट आप यूट्यूब पर डालना शुरू कर दो। थोड़ी लंबी वीडियो डाल लो, 4 से 5 मिनट का शूट करके डाल दो उसके अंदर वीडियो। देखो तो सही लोगों के लिए हेल्पफुल क्या चीज़ है क्या नहीं है। अब सबके क्वेश्चंस बिल्कुल बिगिनर्स वाले हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे 1 मंथ हुआ है स्टार्ट करे। ऐसे अथेंटिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे सामने कि पता चले हाँ यार ये वाकई बंदी मेहनत करी है और काफ़ी टाइम हो गया है। जो 2024 से काम कर रही हैं, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट करना, अपनी आईडी शेयर करना, मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्स करूंगी इस चीज़ का। मैं देखूंगी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, मुझे भी पता चलना चाहिए यार, इतनी देर से बंदा मेहनत कर रहा है। जब आप विदाउट फेस दिखाए कंटेंट डाल रहे होते हैं ना, तो फिर आपको जस्ट अ सेकंड, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करवाएं कंटेंट के, लाइक आपने मास्क तो लगाया है लेकिन मैं इतना भी शो नहीं करना चाहती, तो ऐसा कुछ बता दो। और अगर पिंटरेस्ट से वीडियो उठा के यूज़ उससे रील बनाएं तो वो वीडियो को एडिटिंग के लिए, और भी बहुत से लोगों ने उसी वीडियो को ऐड किया होता है, एक ही वीडियो बार बार यूज होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका यही ऑप्शन होता है। पता है क्या, मैं फेसलेस कंटेंट जो डालना चाहता है ना, मैं उनको हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप लोग अपनी बी रोल्स डाल लो। आपको फेस भी नहीं दिखाना ना यार, बैक साइड तो थोड़ी सी शो हो सकती है ना, दुपट्टा ले लो, अबाया पहन लो। आप किचन में काम कर रहे हो, पीछे कैमरा लगा के आगे किचन में काम कर रहे हो, हाथ भी आपके थोड़ा सा प्रेजेंस तो शो हो रही है कि नहीं, इतनी सी प्रेजेंस शो होनी चाहिए। चलते हुए की आपके थोड़े बहुत हाथ पाँव ग्लव्स पहन के शो कर लो, बहुत सारे लोग इस तरह भी कर रहे हैं। करो तो सही कुछ, ये क्या बात होती है पिंटरेस्ट से उठा के स्टॉक वीडियोस में उठा उठा के लगा दो। मैंने तो ये शुरू में किया था, मुझे तो नहीं है पसंद, सारे बंदे वही खिचड़ी पका रहे होते हैं, हम भी वही करें। आप में और लोगों में डिफरेंस क्या होगा? जिन्होंने फेस हाइड करके कंटेंट बनाना था ना, उनको डबल मेहनत की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रस्ट आजकल की अवाम इस तरह की हो गई है, नहीं कोई भी ट्रस्ट कर पाता, बहुत ज्यादा लोगों के लिए मुश्किल हो गया हुआ है फेसलेस लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट करना। भाई मैं इतना मेरी एक फिजिकल अपीयरेंस है सोशल मीडिया पे, फिर भी लोगों को लगता है कि हो सकता है आप स्कैम ही कर रही हो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है, मैं तो इस चीज़ में कभी भी नहीं, हम इस चीज़ पे कभी नहीं, हम खुद सामने हैं तो इस वक्त हम इस चीज़ को कभी भी बेयर नहीं करते कि हम स्कैम कर रहे हैं कि नहीं। बोलो ठीक है, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हुए हैं, नहीं करना आपको ज्वाइन नहीं करो, बट आप ये नहीं बोल सकते हम स्कैम कर रहे हैं कि नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको ज़रूरत होती है वो फिर पीछे बैठ के भी कर रहे होते हैं। कईयों को परमिशन नहीं मिल रही होती, बट ये मैंने कहा ना, मेरे सामने के रिजल्ट हैं, इवन के मेरे अपने भी हैं, खुद भी हैं। पेरेंट्स को यकीन दिलाना पड़ता है एक बार जस्ट कि आप किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, और वाकई आपकी अर्निंग हो रही है, थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद खुद ब खुद आपको परमिशन मिल जाती हैं। फिर क्या होता है, ऑनेस्टली ये आपको लाइव एग्जांपल, मतलब अ, लगा लें कि पर्सनल एग्जांपल भी दूंगी, फिर आपको खुद से कहा जा रहा होता है, आपकी फैमिली खुद कह रही होती है बनानी नहीं वीडियो फिर।
ठीक है, तो ये चीज होती है कि आप खुद ब खुद इस चीज में आ जाते हो कि आपने कंटेंट नहीं करना, ये नहीं करना। मतलब हम लोग चार पांच कंटेंट क्रिएटर आपस में बात करें ना, यही कहते हैं यार हमारा बाहर जाना कितना मुश्किल होता है ना। हम बाहर जाके भी ये सोच रहे हैं कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, हमारा इसमें भी कंटेंट की जो खिचड़ी है ना वो निकल जाए। आपको क्या लगता है कंटेंट क्रिएटर बहुत आसान जिंदगी होती है? आप अगर फेसलेस कंटेंट लेके चल रहे हो तो आपकी तो बहुत ही आसान है। हमें तो हमारी तो मोबाइल इतना कुछ, तो अभी मेरे मोबाइल में ऐसा हजारों की तादाद में है ना, कल भी अभी मैंने बहुत सारा डाटा वापस लिया है, ठीक है। इतना कुछ ऐसा है जो मैंने अभी तक शेयर ही नहीं करा। फुल फुल मेमोरीज भरी पड़ी हुई हैं मोबाइल की। तो आप लोग, आप इतना इजी लगता है आप लोगों को फिर के कंटेंट क्रिएशन तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही इजी है, जिस तरह मर्जी जैसे मर्जी स्टॉक वीडियो उठाओ और कर लो। मैंने 54 पोस्ट अपलोड की हुई हैं और सबसे पॉपुलर भी सिर्फ 150 है। क्या करूँ, मेरी सीरीज शुरू की थी टाइपोग्राफी रील्स के लिए, 7 डेज की थी, अब क्या करूँ मैं, कोई एडवाइस? आप अपनी 7 डेज की रील्स को थोड़ा ज्यादा लेके चले जाते हो ऊपर। लोगों को आजकल कंटेंट सबसे ज्यादा वायरल किया जा रहा होता है। मैं कहती हूँ आप लोग अबाया निकाब सब कुछ करके ना, मतलब फुली अबाया निकाब करके सिर्फ कैमरा सामने रख के बोलना शुरू कर दो, कुछ भी बोलना शुरू कर दो। मेरा आज डे वन है कंटेंट क्रिएशन का। मैं अपनी एक ऑनलाइन जर्नी को बेस्ट बनाना चाहती हूँ अपने लिए। मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हूँ, हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हूँ, भाई को सपोर्ट करना चाहती हूँ, फैमिली के साथ ये करना चाहती हूँ, अपनी स्टडी करना चाहती हूँ, कुछ भी यार, कुछ भी। आपके माइंड में कुछ भी है, आप अपनी स्टडी करना चाहते हो, आप देखो दुनिया आपके साथ कितना कनेक्टेड होगी। ये चीज आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आती कि ये चीजें बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं। यहाँ किसी ने बोला है ग्रोबी से डायरेक्टली अर्न कैसे करें, तो आगे से आप लोग खुद ही से क्वेश्चन आंसर कर रहे हो ना, मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का वो नहीं रखा, मतलब आंसर मैंने ही आप लोगों को करना है। तो काइंडली आप लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है वो लोगों को भी इस तरह के गलत नॉलेज नहीं प्रोवाइड करें। ग्रोबीज आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करता। आप प्रोडक्ट सेल करते हो, देन दे विल गिव कमीशन बेस्ड ऑन योर पैकेज। तो बेसिकली एज एन एफिलिएट मार्केटर यू कैन अर्न फ्रॉम ग्रोबीज। डेफिनेटली यू कैन अर्न थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग, बट यहाँ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ग्लोबल में मिल जाती हैं। ऐसे लोग वो कह सकते हैं जिन्होंने कभी अप्रोच ही ना करी हो। अगर तो अप्रोच करी हो और आपको कोई रिजल्ट्स नजर ना आए हो, फिर आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं आपको बताऊंगी कि आप ग्रोबिस में किस किस तरह से काम कर सकते हो। इसीलिए ये चीज़ की गाइडेंस आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए गलत किसी को मत गाइड किया करें। खुद के अंदर साथ इतने नॉलेज रखा करें कि आपको, आप किसी को गाइड करो इतना कॉन्फिडेंसली, वो भी पूरे के पूरे सेशन में। और एक चीज होती है कि 70% कमीशन अफिलिएट मार्केटिंग में आपको आ रहा है, 30% कंपनी को जा रहा है। कट कटा के उनका जीएसटी टैक्स ये वो 9 to 10% या मैक्सिमम 13% उनके पास बच रहा है। तो अफिलिएट मार्केटिंग से फायदा कंपनी को हो रहा है या आपको हो रहा है? एक समझदार बंदे को इतना ही समझ में आ जाए ना, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। कंपनी अपना नाम बना रही है, आप लोग अपना नाम, कंपनी के नाम से अपना नाम भी बना रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, फिर भी आके बोल रहे हो कि कंपनी ऐसे कंपनी वैसे। आप कर सकते हो सब कुछ, सब कुछ कर सकते हो। बस थोड़ी सी आपको अक्ल लाने की जरूरत है, यही मैं कहूंगी। थोड़ा सा माइंड को इस तरह का पॉलिश करने की जरूरत है कि थोड़ा सा कर लें यूज प्लीज। ये आपको यूज करने के लिए दिया है। स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करने के बजाय वर्क रिलेटेड स्क्रॉलिंग ज्यादा करने की कोशिश करो। कंपनी के डैशबोर्ड में अर्निंग होती है, इसका डेफिनेटली ये मतलब नहीं होता कि हम कंपनी में जो है ना वो इससे ही अर्निंग करें। कंपनी के डैशबोर्ड में अर्निंग वही शो होती है जो आपकी कंपनी के पैकेजेस प्रमोट करके होती है। हाँ जी बिल्कुल, सर ने जो है ना रिमूव कर दिए हुए हैं वो सेशन, वो स्टूडेंट्स जो इनएक्टिव थे फ्लाई विद ग्लोबीज में से, क्योंकि हमने इंटरनेशनल टूर करना है, ठीक है। तो हमने नॉन सीरियस स्टूडेंट्स के साथ नहीं करना, ठीक है। सीरियस स्टूडेंट्स के साथ ही करना है। अगर आप लोग उसमें ऐड ही नहीं हो, अपने क्वेश्चन ही नहीं करते, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। लिटरली इतने सेशन सर प्रशांत के हो चुके हैं जिसमें प्रॉपरली उन्होंने हर एक चीज बताई है, आपने किस तरह से गाइड करना है, कैसे गाइड करना है। एक टारगेट था स्पेसिफिक, आपने इतनी सेल्स लगा निकाल के आप उस सेशन में, उस जो कम्युनिटी है उसमें ऐड हो सकते हो। आपको वो भी बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है टारगेट?
सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम यही है ना, वो यही है कि आप लोग लीड जनरेट कैसे करो, लीड क्लोज नहीं हो रही। मेन 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 जो अभी तक मैं देख रही हूँ ना, वो यही है प्रॉब्लम। आप लीड्स, शॉर्टकट इसका जो है ना, वो यही है कि आप लीड जनरेट करने के लिए ना प्रॉब्लम बेस्ड कंटेंट बनाना शुरू कर दो। लाइक जब आप अपनी ऑडियंस की रियल प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हो और एंड में क्लियर सीटीए देते हो ना, तो इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं वो खुद ब खुद आपके पास आते हैं, आपको डीएम भी करते हैं, आपसे कनेक्ट भी होते हैं। जब आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वैल्यू देने से ही आपका कंटेंट, आपका अकाउंट ऊपर जाता है। फ्री में अगर आप सिर्फ वैल्यू दिए बिना यही डाली जा रहे हो, अर्निंग सोर्स, अर्निंग प्लेटफॉर्म, फलां 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 वेबसाइट, ये वो, तो आपका अकाउंट नहीं जाएगा। आप 1,000 अकाउंट भी बना लो, 1,000 के 2,000 बल्कि उड़ जाएंगे आपके, जब तक वैल्यू नहीं दोगे। कामयाब लोग हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू देते हैं। मैं आपको कहती हूँ, आप लोग मेरे से आगे गाइडेंस लेते हो, मुझे को फायदा हो रहा है, मैं क्यों आपको रिस्पॉन्स करूं? मैं क्यों आपको इतने इतना टाइम लगा के, यहाँ यहाँ कोई स्टूडेंट्स कह नहीं सकते कि आपने कभी मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, मैंने उसका आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करा। प्रॉपर मैं, मेरे पास, आपको लगता है इतना टाइम होगा कि मैं आपको कह रही हूँ मुझे पर्सनली कनेक्ट करना, मेरे पास लीड्स का इतना माशाल्लाह फ्लो में इतना टाइम होगा, मैं आपको कह रही हूँ मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना, अपनी आईडी का लिंक शेयर करना, मैं देखूंगी। हाँ, मुझे 2 से 3 दिन, 4 दिन भी लग जाते हैं, वीक भी लग जाता है इस चीज़ को। लेकिन अगर मैंने जुबान की है कि मैं आपको बताऊंगी, तो डेफिनेटली मैं बताती ही बताती हूँ। आप मुझे, कुछ स्टूडेंट्स अब दोबारा से मैसेज नहीं करते, मैम आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, भाई आप लोग करो तो सही, अगेन मैसेज कर दो। बहुत अच्छे से मैं आपको गाइड कर दूंगी कि आपने क्या चीज़ करनी है। बट इस तरह के क्वेश्चंस मैं बस बोलती हूँ कि यार आप इस तरह के क्वेश्चन से अवॉइड किया करो, जिसमें ये लगे कि हाँ आपने ये अपने मेंटोर से करने चाहिए। आप लोग अपने मेंटोर्स को बिल्कुल ही छोड़ देते हो। मुझे उससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ फायदा ये है कि मैं आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अच्छे टाइम में, अच्छे टाइम में याद रखोगे कि हाँ, एक नाम बन रहा है बस। ब्रांड इसी तरह बनता है, आप किसी को बताने में ये होगा कि भाई हाँ ये हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है, बिना बिन किसी मतलब और मुफाद के। तो अगर आप इस तरह के बन जाओ कि किसी को बिना मतलब और मुफाद के गाइड करो, तो डेफिनेटली लोग आपके पास खुद ब खुद चल के आएंगे। थोड़ा पेशेंस और थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, इस मकाम तक इंसान ऐसे नहीं पहुंच सकता। आपको क्या क्या पता हो कि मैंने इस जर्नी में अभी तक क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया हुआ है। आप लोग तो कहो यार, आप तो फिर बड़ा हिम्मत है आप में कि आप इस टाइम बैठ के ये फ्री ऐसे ऐसे ये सब कुछ इतना इतना करते हो, इतना इतनी लीड्स होने के बावजूद भी। यही बात होती है कि आपको बहुत कुछ फ्री में देना पड़ता है खुद को, एक इस काबिल बनाने के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, उसके लिए आपकी मेहनत भी उसी के अकॉर्डिंग लगती है ना। मेरा इंस्टा अकाउंट है Iman_Official 721। यस, लीड जो आपको फी पे करती हैं वही आपकी अर्निंग होती है, उसमें से 30% आपने कंपनी को शेयर करना होता है, फिर ही वो आपके स्टूडेंट होंगे। अगर तो आप में से कोई ऐसा फ्रॉड करता है कि भाई पूरी की पूरी फी रख के उनको कंपनी का वो नहीं देता, वेबसाइट भी नहीं देता, कंपनी से उनकी आईडी प्रूव नहीं करवाता, ठीक है, तो वो फिर फ्रॉड ही होता है। वो फी, एक हिसाब से उसको फी भी आप कह सकते हैं, पैकेज परचेज करना भी कह सकते हैं। जो आप में से इतना एक्सपर्ट है, जो यहाँ बैठ के हर क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में कर रहा है, वो सर से बोल के अपने सेशन अरेंज कराए ना, अगर आपको इतना प्रॉपर नॉलेज है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ये चीज़ें आती हैं। मैं आपको ये नहीं लाइक कह रही, मैं बिल्कुल टॉन्ट में नहीं कह रही, मैं ऑनेस्टली आपको कह रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप इतने हो, तो आप ये वाले क्वेश्चन आंसर की सीरीज सर के साथ रखवाओ ना, उनको बोलो कि मुझे क्वेश्चन आंसर की सीरीज में जो है ना बैठना है, मुझे बताना है कि भाई आप इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप खुद भी उस लेवल पे हो, लेवल डजेंट मीन कि आपने अभी 1-2 महीने हुए हैं स्टार्ट किए तो आपको जी मुझे 1-2 साल हो गए, नहीं, यहाँ 2-2 साल बड़े हुए स्टूडेंट्स भी बैठे हुए जो जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो 6 मंथ्स पहले आए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इधर सेशन दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी आप नॉलेज पे, कि आपने किस लेवल की हद तक जाके स्किल सीखी हैं। फॉलोअर्स बहुत कम हैं, लीड्स कैसे आएंगी? फॉलोअर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट ऑडियंस होती है, फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। अगर कंटेंट आपका टारगेटेड है और सीटी आपका बहुत अच्छा है ना, तो डेफिनेटली आप 1,000 फॉलोअर्स में भी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो लीड जनरेट कर सकते हो। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी कि आपके तो ये बहुत कम है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। उनको ये बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती कि हाँ हाँ जी आप ही जो है ना मेरे फर्स्ट स्टूडेंट हो, ये वो आप बोल सकते हो। आपके अकाउंट में कुछ इशू आया था, आपने न्यू अकाउंट बनाया है। हाँ जी, कॉपी राइटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग से जितनी अच्छी अर्निंग हो सकती है ना, साइड इस साइड में तो कोई जाता ही नहीं है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि
साइड जो होते हैं ना, ये जो ऐसी स्किल्स होती हैं, जो साइड स्किल्स जिनको हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, उनसे अच्छा खासा इंसान पैसे बना सकता है। थोड़ा सा सब्र रखें, इन्वेस्टमेंट भी वो सारा कुछ करेंगे। अगर आपके व्हाट्सएप तक आ गई हैं, इट मीन्स के जस्ट वो ट्रस्ट करना चाह रही है मजीद आप पे। जिनका फर्स्ट सेशन है, ये मुझे रिपीट रिपीट करिएगा कि मैं आपको क्या बता दूं, काम कैसे स्टार्ट करें। आप लीड हो या स्टूडेंट हो। मैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं, अर्निंग्स भी हो रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, अकाउंट भी ग्रो है, बट स्टिल हम उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सेलिंग्स को, अपनी ग्रोथ को। इसके अलावा अपना कंटेंट ही यूज़ करती हूँ, मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग, बट उसको और अच्छे कैसे, काइंड प्लीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। चलें, शुक्र है किसी ने तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करा है ना, कि यहाँ भाई वाकई आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम प्रॉब्लम, अब यहाँ से मैं पूछूंगी ना, बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो अर्निंग करके बाद में वो खुद में फॉल्ट आ गया है, तो बाद अब जी कंपनी का ही कसूर है, हमारा तो है ही नहीं है। कंपनी ने तो नहीं आपको बोला ना कंटेंट बनाना छोड़ दो, ये वो। इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप इसको ये कर सकते हो, आप अपने आप कंटेंट को, जैसे मैंने बताया कि वैल्यू बेस्ड करना शुरू कर दो। उसको और पॉलिश करो, और पॉलिश करो। देखो कि दुनिया में आजकल लोगों को किस चीज़ की नीड है, क्या चीज़ है, अब इन लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल बन जाओ कि आपका एक नाम, एक ब्रांड के नाम से बन जाए, यार हाँ ये बंदा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है ये। उसके बाद इंसान की ये जर्नी होती है कि जब वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है, फिर क्या होता है, लोग अपना खुद, अपने खुद प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। उनको इतनी अक्ल आ जाती है, यार मैंने इतना तो अर्न करा है, तो मैं क्यों ना अपना कुछ ना कुछ फिजिकली या डिजिटली मैं अपना कोई प्रोडक्ट बनाऊं, उसको आगे से प्रमोट करूं। मेरी ऑडियंस भी इतनी हो गई है, मुझ पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, तो मैं इसको आगे से किस तरह से इम्प्रूव करूं। और ये चीज़ भी याद रखना, आपका नेम है उमायमा, कि आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे एक राइट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं कहूँगी ना, मैं जस्ट इसी के थ्रू अर्न कर रही हूँ ये वो, डेफिनेटली मैंने कंपनी के थ्रू जितना करा, जब मुझे एडवांस में जाना था तो मैंने एडवांस में टॉरशिप ली। उसमें जाके मैंने हर एक चीज़ सीखी कि यार ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी तो फैक्ट है ना। अब आपने एक स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग उससे इतना अर्न कर लिया है, जब आप कंपनी को जितनी अमाउंट देते हो उससे डबल में भी आप अर्न कर लेते हो, या उतनी भी आप अर्न कर लेते हो, फिर आप कंपनी से उसका वो ले लेते हो, अपना दिया हुआ। फिर आप ओवरव्यू उनसे ले रहे होते हो, उनका जो है ना, उनकी कंपनी से ले रहे होते हो बेनिफिट, ठीक है। उसके बाद आप उस अर्निंग से अपने ऊपर लगा सकते हो ना पैसे, राइट, मेंटोरशिप ले सकते हो, मजीद आगे किसी एक्सपीरियंस बंदे को बोल सकते हो कि मुझे प्रॉपरली चीज़ें गाइड करी जाए, मुझे समझाया जाए कि किस तरह से मैं इन चीज़ों को लेके चलूँ, कैसे। डेफिनेटली होता है, मेरे पास इतने एफिलिएट मार्केटर्स पर्सनल मेंटोरशिप ले चुके हैं। इसी तरह मैंने ली थी, इसी तरह मेरे से भी लोग लेते हैं, क्योंकि आप जब लेते हो तो फिर इन रिटर्न आपको पता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को ग्रो करोगे। तो अपने अकाउंट पे और ज़्यादा मेहनत आप करो, उसे पॉलिश करने की कोशिश करो, गाइडेंस ढूंढने की कोशिश करो। कुछ लीड्स के पास पैसे नहीं होते ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने आपको कल भी बताया ना, उनके पास पैसे नहीं होते। वो सारा कुछ करने के लिए बाकी उनके पास पैसे होते हैं, शॉपिंग, डिनर, ये वो। 70% हमारा कमीशन होता है, 80% नहीं, और 30% कंपनी का होता है। जज़ाकल्लाह खैर, कोई मसला नहीं है। फ्रॉड और स्कैम भी मैंने कहा ना, हम जिसको बोलते हैं ना फ्रॉड या स्कैम, कई कई लोग उसकी कंपनी के टॉप अर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत लेट समझ आई, लेकिन आ गई थी कि फ्रॉड या स्कैम कुछ भी नहीं होता। बेसिकली हमारे अपने अंदर की कमी होती है, जो हम कहते हैं कि फ्रॉड, या हमें, हाँ एक चीज़ ये हो सकती है कंपनी की तरफ से भी, और आपकी, आपके चूज करने में भी, क्योंकि मैंने बोला ना कहीं कमी आपकी तरफ ही होती है। अब आपको अल्लाह ताला ने इतना माइंड दिया है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको किसकी गाइडेंस लेनी है, आपको मेंटोरशिप किस बंदे की लेनी चाहिए, आपको क्या कंपनी चूज करनी चाहिए, आपको नजर आ रहा है। पर हमारे यहाँ ना माशाल्लाह, मतलब लोग जो है ना वो इस चीज़ में आते हैं कि फैंसी अगर कोई दिखा रहा है ना, वो मुझे तो ये ऐसे वैसे, मतलब ओवर अगर कोई आपकी, ओवर अगर ऐसा कोई कर रहा है ना, कि आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, बहुत स्मूथली इसको लेके चल रहा है, आपको बार बार गाइड कर रहा है, हाँ मैं आपको ये भी करूंगा वो भी करूंगा, वो ऐसे लोग होते हैं जैसे अदर कंपनीज में मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है ना, बहुत सारे फ्रॉड स्कैम जो है ना, मैंने भी कंपनी, वो क्या होता है, वो पेमेंट लेने के बाद ब्लॉक, डायरेक्ट ब्लॉक।
उनको पता ही नहीं होता कि अच्छा उन्होंने कोई ज्वाइन कराया है, या फिर वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, ब्लॉक नहीं करेंगे तो फिर आप कितने ही दिन उनको कॉल करोगे, मैसेजेस करोगे, अगर वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे रूडली करेंगे। तो डिपेंड करता है ना आप पे, इतनी फैंसी चीज़ों में नहीं आया करो, सोचा करो, समझा करो, ऑब्जर्व करा करो, आईडीज में जाया करो, रिसर्च किया करो उनके बारे में, ठीक है। देन जाके उनको ज्वाइन करने का प्रोसीजर देखा करो। डिपेंड आप पे करता है आपने अपने लिए क्या चूज करा है। अगर आप जैसे मैंने तो बोला कि कंपनी भी कोई आपको पता ना हो, नॉलेज ना हो, एक्सपेरिमेंट के लिए जस्ट ठीक है, या कम इन्वेस्टमेंट में। अब मेरे पास इतने लोग आते हैं आके बोलते हैं मैम हमने प्लस पैकेज से स्टार्ट करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास प्लस पैकेज वो स्टूडेंट ही नहीं है, और लिटरली ऐसा ही है। मैं अब उनको यही चीज बोलती हूँ, यार आपके 1000 1500 से मैंने महल नहीं खड़ा कर लेना, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मैं किस कैटेगरी में जाके आपको गाइड करती हूँ, मुझे अपनी मेंटोरशिप की जो वर्थ है ना वो कम नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको लोअर लेवल पे समझा नहीं सकती, इसलिए मैं आपसे चार्ज भी नहीं करूंगी। और मे भी इससे मेरा नुकसान भी हो, बट मुझे अपनी वर्थ नहीं कम करनी ना। अब बिगिनर्स क्या करते हैं, मुझे बड़ा ही सेल ही क्लोज करनी है, प्रीमियम वाले प्लेटिनम वाले मुझे बड़ी सेल ही क्लोज करनी है। आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट में आप कर लो। बट अगर आपको लग रहा है कि अब आप इतने एक्सपीरियंस हो, अच्छे तरीके से आप नॉलेज देना शुरू कर दिया, हाँ आपकी आ गई है सेल, प्रीमियम प्लेटिनम प्राइम की बहुत अच्छी आ गई है, देन आप उनको बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हो, उनके रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं, फिर आप अपनी एक वर्थ बना सकते हो कि भाई मुझे, मैं एक्सपीरियंसड हूँ, मुझे ये चीज़ ही लेके चलनी है। लास्ट पे देखे जो सब कुछ क्लोज नहीं हो रही ना लीड्स, वो यही है कि आपका जो है फॉलोअप सिस्टम वो वीक है। वो सब कुछ देखने के बाद थोड़ी देर खामोश हो जाती हैं लीड्स, ऑब्जर्व करने के लिए कि ये वाकई क्या चीज़ कर रहा है। हाँ जी, मेरी ट्रेनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको उसको उस तरीके से ही गाइड करना है, अपने फॉलोअप्स आपने कम नहीं करने, कोशिश करनी है कि जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरह आपके यहाँ लीड्स नहीं हो रही, मेरे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, ये वो, इनके आंसर्स जो हैं वो आप अपने फॉलोअप्स में लगाते रहो, स्टेटस पे अपलोड करते रहो, कम्युनिटी में डालते रहो, चैनल में डालते रहो। कॉपी राइटिंग से कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे मैं हूँ, मैं भी कॉपी राइटिंग कर सकती हूँ बहुत अच्छी, मैं स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेती हूँ, मैं अपने कंटेंट की स्क्रिप्ट खुद ही लिखती होती थी, ठीक है। अब तो मैंने वो कंटेंट ही थोड़ा सा वो कर दिया ना ब्रेक में, क्योंकि मैं थोड़ी अदर चीज़ों की तरफ कर रही हूँ प्लान, तो मेरी अपनी भी आईडी अभी एक हिसाब से स्टॉप पे लग रही है। लेकिन मैंने अपनी आईडी इतनी स्टॉप पे रखी हुई है कि मैं कंटेंट बेशक चाहे वो कर रही हूँ, लाइक इतना कंटिन्यूसली नहीं चल रहा, बट मेरा लीड सिस्टम जो है ना वो स्टॉप नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट इस तरह का बना लिया है। जस्ट अ सेकेंड। आपने अपनी शॉप इस तरीके से सेट कर लो ना, जब फिर आपको डेली बेसिस पे अगर नहीं भी आप कर रहे, मुझे पता है मेरा हो रहा है, मेरा सिस्टम चल रहा है, मेरी लीड्स आ रही हैं, मेरा काम चल रहा है, तो कॉपी राइटिंग से आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। किसी को आप कंटेंट लिख के दो। जस्ट अ सेकेंड। यस, हम थे कॉपी राइटिंग पे। कॉपी राइटिंग से आप इस तरह से अर्न कर सकते हो, आप कंटेंट लिख के दे सकते हो किसी को। आप किसी से बोलो कि आप मुझे पे करोगे, मैं आपको स्क्रिप्ट लिख के देती हूँ, स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ, ठीक है, आप अपना कंटेंट बनाओ। ये होते है कॉपी राइटिंग के थ्रू आप कर सकते हो कॉपी राइटिंग। किसी की कॉपी राइटिंग को आप थोड़ा सा ना चैट जीपीटी से भी सर्च करना, आपको डीप डेप्थ में जाकर समझ में आएगा कॉपी राइटिंग बेसिकली कितना इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक स्किल है, बहुत मजे की स्किल है, अगर आप लोग इसको डीपली समझना चाहो तो।
मेरी मेंटोर मिस कंदील नूर है, ठीक है। आपको ये चीज़ में क्लियर हो जाए कि भाई मेरी मेंटोर मिस कंदील नूर है, वो भी इस कंपनी का पार्ट है। मेरी अर्निंग्स मैंने बताया हुआ है, मेरी जर्नी आफ्टर 2.5 मंथ्स की प्रॉपर लर्निंग के बाद, क्योंकि मैंने जस्ट सीखने में शुरू में फोकस रखा था, आपकी तरह मैं भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हो रही थी। लेकिन मैंने अपने सेशंस कभी नहीं थे स्किप किए। मैं ऐसी बंदी हूँ जिसने कोर्सेज से ज़्यादा सेशन से ज़्यादा सीखा, प्रॉपर लाइव सेशंस, ट्रेनिंग्स वगैरह हर एक चीज़ लेती थी। और उसके बाद 2.5 मंथ्स की प्रॉपर लर्निंग के बाद मेरा 1 मंथ के अंदर अंदर 1 लाख प्लस क्रॉस हो गया हुआ था। क्योंकि मेरी लर्निंग इतनी स्ट्रांग थी ना, मुझे समझ में आ गई थी कि चीज़ों को बेसिकली रखना कैसे है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं बिजनेस की, कहते हैं ना कि इस चीज़ को पेश कैसे करना है। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि बिजनेस सेटअप किस तरह करना है। यस डेफिनेटली, सिस्टम गलत नहीं होता, आप गलत हो सकते हो, आप उस चीज़ को समझो तो सही काम तो करो। देम डेफिनेटली आप भी अर्न करते हो डेफिनेटली। और जो बंदा अर्न कर रहा होता है ना, इस तरह के अल्फाज उसी के ही होते हैं बस, कि सिस्टम गलत नहीं होता, आप में ही कमी होती है। उसी सिस्टम से हजारों लोग कमा रहे हैं, उसी सिस्टम से हजार लोग नहीं कमा रहे। तो लोग गलत हुए या सिस्टम? माशाल्लाह, ये जो स्टूडेंट है, ये कब से सारे स्टूडेंट्स को जो है ना गाइड कर रही थी। 80 और 30, खदीजा हसलर इनका नेम है। 80 और 30 कितना होता है? 110% कमीशन। यानी वन आप कमीशन में परसेंटेज आपने 110% लगा दी है। 70% कमीशन आपको मिलता है, 30% कंपनी के पास जाता है। 80% और 30% का कोई हिसाब नहीं होता। अब मुझे शेयर करना ना अपनी आईडी में, देखूंगी कि आपका सब्र जो है वो वेस्ट तो नहीं हो रहा इतने सेशंस के बाद। मैं समझती हूँ कि पॉसिबल नहीं है, अगर आपने डेली बेसिस के मतलब जिस तरह भी कंपनी के सेशन होते हैं, आपने हर बंदे की बात को अगर सुन के अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करा होता। ये बहुत मतलब मानने वाली बात नहीं है कि आप इतना टाइम से मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहे। मुझे इस कंपनी के साथ 1 साल हो गया है। हाँ जी बिल्कुल। ट्रिप्स आप अफिलिएट करके अचीव कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही आप अचीव करते हैं ट्रिक्स, जो ट्रिप्स होते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, जिस तरह हमारा वियतनाम का टारगेट है। ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त में हमारा जाएगा टूर इंटरनेशनल। उसके लिए आपका प्रीमियम प्लैटिनम यूज़र होना ज़रूरी है। अगर आप प्रो यूज़र पे हो तब भी आप ये कर सकते हो, बट आपको तब तक उस तरह की अर्निंग करके अपनी अर्निंग से साथ साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि आप उन उन जो है ना वो ग्रुप्स का पार्ट बन सको, जो हमारे स्पेशल ग्रुप्स हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप किसी भी मेंटोर से पर्सनल मेंटोरशिप ले सकते हो। आप उनको उनकी स्पेसिफिक फ़ी पे करके आप अपने स्पॉन्सर की फ़ी, स्पॉन्सर का जो लाइक होता है ना, आप चेंज करा सकते हो सर से बोल के कि मुझे मेरा स्पॉन्सर चेंज करना है। मतलब आप अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हो। अगर तो अपग्रेड है तो फिर आप उनको स्पेसिफिक फ़ी एक पे करते हो मेंटोर को, ठीक है। और फिर वो आपकी इनरोलमेंट अगेन आप की जो है ना वो करवा लेती हैं अपनी बैच में। हाइलाइट्स के थंबनेल और कवर कहाँ से लें? आप खुद बना लेना, किसी कहीं से नहीं लेते ये। और मुझे लगता है कि हाइलाइट्स को कवर कर लो, आप अपनी ही हाइलाइट्स में ही जो चीज़ें होंगी उसके उसके साथ ही कवर कर लो। वरना इस तरह की हाइलाइट्स मतलब डिपेंड करता है कि कम, कभी कभी उस प्रॉपर इस तरह की आईडीज भी अच्छे तरीके से जाती हैं, बट आज की ऑडियंस बोर हो जाती है इस तरह देखे कि यार एक ही तरह की वीडियोस हैं इनकी। अब कुछ लोग होते हैं वो एक ही तरह की वीडियो को में 10 तरह के एडिशन, मतलब वीडियो सेम होती है, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। मुझे पर्सनली ऐसी आईडीज बहुत बोरिंग लगती हैं। तो ऐसा मेरे माइंडसेट के जितने भी लोग हैं उनको बोरिंग ही लगेगी कि इसने तो एक ही वीडियो में वो किया हुआ है। थोड़ी मल्टी, थोड़ी कलरफुल, थोड़ी रंगीन होनी चाहिए आपकी आईडी। सीक्वेंस एक जैसा होना चाहिए, बेतरतीबी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपकी आईडी में आके किसी को पता चले कि यार असल बंदा है, ये नहीं कि बस काम करने में लगा हुआ है, काम असल बंदा है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन सब कुछ है इसकी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला ने दिया है। ये नहीं है मुझे पता कैसे आया कैसे नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है।
अमेजोन में पेमेंट भी लगाना पड़ेगा। अमेजोन का अकाउंट एक तो बाहर के अकाउंट्स चलते हैं, ठीक है। अमेजोन पे आप पाकिस्तान में रह के काम जो है ना बाहर के अकाउंट्स पे ही कर सकते हो, अगर आपके पास बाहर का कोई ऐसा है, आपकी फैमिली में आपके पास बिजनेस है अच्छा फिजिकल, ठीक है, तो आप अमेजोन का काम कर सकते हो। पाकिस्तान में रह के अमेजोन का काम आपके लिए इस तरह से टफ होता है, और आजकल इस नाम पे बहुत सारे फ्रॉड या स्कैम हो रहे हैं, जो पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट के पीछे लोग भाग रहे हैं ना। पिंटरेस्ट की लाइक पिंटरेस्ट से अर्निंग, ये वो अमेजोन अफिलिएट के थ्रू पिंटरेस्ट से अर्निंग होती है, ठीक है। और अगर आप अमेजोन अफिलिएट करके पिंटरेस्ट पिंटरेस्ट क्योंकि आपको डायरेक्ट अर्निंग नहीं देता, ठीक है। अमेजोन अफिलिएट से पिंटरेस्ट के थ्रू अर्निंग किस तरह से होती है, आपको वहाँ पिन्स बनानी पड़ती है अमेजोन पे, आपकी अपनी या तो शॉप होनी चाहिए अपने, देन आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप पिन्स बना के किसी और के ही ब्रांड को जो है ना प्रमोट कर रहे हो, जस्ट ये एक हाइप होती है, प्लीज थोड़ी सी चीज़ों को खुद भी रिसर्च कर लिया करें। मैंने पिंटरेस्ट के थ्रू इतना अर्न करना शुरू कर दिया, अब हम बोलते इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने इतना अर्न करा। इंस्टाग्राम आपको डायरेक्ट पे करता है? कोई कभी भी नहीं करता। इस तरह पिंटरेस्ट भी आपको कभी डायरेक्ट पे नहीं करता। आपको पिंटरेस्ट में भी अमेजोन अफिलिएट के थ्रू ही अर्न करना पड़ता है। और अमेजोन में आपको आपके पास बिजनेस एक होना चाहिए अच्छा, ठीक है। और उसमें डेफिनेटली आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। अमेजोन में काम करना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता है। आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे फैमिली में बिजनेस है कोई भी, मैं अपना अमेजोन का अकाउंट रन कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बिजनेस है, मेरा अमेजोन पे भी बिजनेस है, ठीक है। तो मैं उसको ले मैंने एग्जांपल एक दी है, ठीक है। हाँ मेरे पास ऑप्शन है बट मैं उसको करती नहीं हूँ, इंटरेस्ट की बात है ना, मुझे नहीं चाहिए अभी। हाँ जी, मैं आपको बात कर रही थी कि पिंटरेस्ट के नाम पे लोग अमेजोन का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, कि आप हमें इतने पैसे दो, अमेजोन का आपका अकाउंट बना देते हैं, तो वो सब फ्रॉड और स्कैम है। जो आप हाइप के पीछे भागने लग जाते हो ना, वो मुझे बात स्किप होगी, किसी का मैंने कमेंट और पढ़ लिया था, अब मेरे माइंड में ही आ गई कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि काइंडली बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह फ्रॉड हो गया है, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वो बाद में आकर रो रहे होते हैं, मैम काश हम ना करते, फिर कुछ नहीं कर सकती ना मैम, इसीलिए। हाँ जी, आजकल आपको लोग आके, मुझे भी, मेरे पास भी बहुत, दिन में मेरे पास 100 लोग आते हैं इस तरह के, असाइनमेंट वर्क, असाइनमेंट वर्क, इवन के असाइनमेंट वर्क भी वो वाले लोग बोल रहे होते हैं जिनको असाइनमेंट के स्पेलिंग नहीं आ रहे होते, और वो बोल रहे थे असाइनमेंट वर्क दे दो। और मुझे तो बहुत ज़्यादा चिढ़ है इस असाइनमेंट वर्क से, इसलिए मैं उनको बोल देती हूँ भाई यहाँ पे नहीं है, प्लीज़ अपना ये हमारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, स्किल्स के थ्रू आपको अर्निंग करनी है तो आई एम हियर, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकती हूँ। मैम कोई सीख बता दें जो सीख कर अर्निंग कैसे कर सक, ये आपकी समझ नहीं आई मुझे, कोई स्किल बता दूं या सीख बता दूं? यस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अगर पोस्ट करो तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। हाँ जी डेफिनेटली, आपको किसने बोला है कि 14 to 15 आपकी एज है तो आप ग्रोबिस के साथ नहीं जा सकते? डेफिनेटली जा सकते हो, आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ देन जा सकते हो, ठीक है। अगर आप पर्सनली उस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकते, इस तरह से आप कह रहे हो ना इंडिपेंडेंट ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आप जा सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट तो अचीव करो इतना। मेरी ऑर्गेनिक अल्हम्दुलिल्लाह लीड जनरेशन होती है, कंटेंट के थ्रू ही होती है। अच्छा मैं अपनी जर्नी आपको बता देती हूँ, लास्ट पे थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉपी राइटिंग का काम जो होता है ना, वो आप लिंक्डइन पे, फाइवर, अपवर्क, इनसे स्टार्ट करते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है। अरुण यादव। आप मुझे पर्सनली शेयर करना अपना यूट्यूब का और कंटेंट क्रिएशन, अपना यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का लिंक आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम में जाके आप मेरे बायो में मेरे व्हाट्सएप का लिंक ले सकते हो। मैं अभी तो देखूंगी। डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कि आप इतना आप रखते हो कॉन्फिडेंस, और फिर भी सेम सेम, आप लोगों ने इतने सारे फिर से कर दिए हैं ना। अरे मैं इतनी तो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, इतना कुछ तो आपको बता देती हूँ। इन चीज़ों पे अगर मैं आपसे फी चार्ज करूँ ना, तो डेफिनेटली मैं तो और अच्छी खासी अमीर हो सकती हूँ। मुझे क्या फ़ायदा कि मैं आपको सेशन में ही इतना कुछ बता देती हूँ। इतना कुछ तो बताती हूँ, आप लोग समझते ही नहीं हो उस तरह से।
समझ नहीं आई मुझे मैम, मुझे जस्ट 1 मंथ हुआ है कल, बट 3 मंथ ओल्ड एक्सपीरियंस है। अभी आप बोल रहे हो मेरा इतना ज़्यादा वीडियोस में है सब कुछ। हाइलाइट्स का मटेरियल जहाँ से शुरू में सब स्टूडेंट्स लेते हैं, मैंने भी वैसे ही ली, सर्च करी थी। मेरी हाइलाइट्स में कभी भी आप ये नहीं दे सकते कोई आम मटेरियल होगा। मेरा मोस्टली हाइलाइट में पुराना मटेरियल मैं ख़त्म कर देती होती हूँ और अपना न्यू ऐड करती जाती हूँ। हाइलाइट्स आप जितनी खुद बनाते हो ना उतनी, हाँ मैं ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में ही पढ़ती हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग ही पढ़ रही हूँ मैं। अरुण, आप मुझसे ना पर्सनली कनेक्ट करना, क्योंकि आपके ना मल्टी क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हमें याद रहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जब करते हैं ना तो समझ में आ जाता है कि ये क्या आप चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका कोई भी एक भी कमेंट आपकी अपनी बातों से मैच नहीं कर रहा। इस चीज़ का मुझे समझ नहीं आई सिद्रा, आप मुझे अगेन रिपीट करिएगा। मैम जो डायरेक्टली पूछते हैं उनका क्या करें, लाइक कल एक लीड आई और कहती है डायरेक्ट बताओ वरना आई विल ब्लॉक यू। इट मीन्स मतलब किस चीज़ के बारे में डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट इनकम के बारे में? टिप्स एंड ट्रिक्स यही होती हैं, मैं आपको अगेन शेयर कर देती हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स यही होते हैं कि बिजनेस आपको पता चल जाए। मैंने कल भी इन शॉर्ट यही बताई थी, आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि गंजे को कंघी कैसे बेचनी है, तो आप समझो कि आप बिजनेस के काबिल हो गए हो। टिप्स एंड ट्रिक्स ये होती हैं कि भाई, कल मैंने एक भी एग्जांपल दी है कि एक सामने बैठा हुआ स्टॉल वाला है और एक शॉपकीपर है। तो उसने अपना क्या दिमाग लड़ाया था, आइधर लगा लो कि उसकी शॉप भी रेंट की होगी, स्टॉल वाले का स्टॉल पर अपना होगा। वो शुरू में थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा है, शुरू में वो खुद से पैसे पे कर रहा है, लेकिन एट द एंड क्या है कि वो इस चीज को समझने पे मजबूर है कि हाँ मुझे भी ये चीज करनी ही पड़ेगी, मेरे पास चाहे क्वांटिटी क्वालिटी सब अच्छा है, लेकिन उसने अपनी जो शॉप है वो बहुत अच्छे तरीके से सेटअप की हुई है। तो बिजनेस में आपको बिजनेस स्किल्स आपके अपने सेशंस के थ्रू बहुत ज़्यादा मिलती ही जाती हैं, बहुत कुछ डीप कन्वर्सेशन होती हैं। कोशिश किया करो कि इतनी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करो कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी को ये चीज़ कहने की। आपके सामने ओपनली हम बोल रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं अंदर वर्डिंग इस तरह की होती है, वो समझदार समझ जाते हैं। मेरी इंस्टा आईडी और टिकटॉक आईडी बिल्कुल सेम है, Iman_Official 721। हाँ जी बिल्कुल, लोग यही समझते हैं, आप ही लोग समझते हैं कि पिंटरेस्ट उनको पिक्चर्स पोस्ट करने पर पैसे देता है। मैं उन लोगों की सोच पर हंसता हूँ आजकल। प्रॉपरली मुझे समझना पड़ता है उनको भी, अब समझाना पड़ता है उनको भी, अफिलिएट करके आप अर्निंग्स करते हो। 22-25 एज के लोग इस बात को आकर पूछ रहे हैं पिक्चर्स पोस्ट करने से पैसे आते हैं, लोगों की अक्ल। एग्जैक्टली यही तो मेन पॉइंट है कि लोगों को जितना शॉर्टकट हो सके ना उतना ही शॉर्टकट चाहिए। मेरी आईडी में ना रोज कोई 1000 मैसेजेस पोस्ट करता है, 1000 कमेंट्स डालते हैं लोग। क्या एड वॉच करने से ये हो गया भाई? इतना ही आप गए गुजरे लोग हो कि आप अपने अकाउंट्स में मेहनत करने की बजाय आप किसी की आईडी में जाके कमेंट्स में हर किसी को बैक कमेंट कर रहे हो, मेंशन कर करके। एड वॉचिंग करने से आपको ये होगा वो होगा, 100% रिजल्ट्स, नो इन्वेस्टमेंट विदाउट ये, जबकि ये भी सब झूठ है। मैंने भी एड वॉचिंग वाला जो है ना वो भी एक्सपीरियंस किया हुआ, वो भी आपसे 700 1000 इतना चार्ज करते हैं। और क्या होता है, डेली के आपको 11 11 12 रुपीज इतने आपको मिल रहे होते हैं, वो भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट में नहीं चले जाते। और उनके लिटरली एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने ये चीज़ करी थी, ठीक है। और उनके जो चैनल्स होते हैं वो दिन ब दिन उड़ते जाते हैं, और मतलब इतना वो मटेरियल शेयर करते हैं इतना, और जस्ट लाइक सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कैम वाला काम हो रहा होता है। मैंने बोला कॉपी राइटिंग आप, अब उसके लिए आपको आईडी बनानी पड़ेगी लिंक्डइन पे, फाइवर, अपवर्क, इन पे, इस पे काम करना पड़ेगा, यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। अगर आपको इंस्टा के थ्रू काम करना है फिर आपको अच्छे कंटेंट क्रिएटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको अपना प्रॉपर एक बनाना होता है, ठीक है, पोर्टफोलियो बनाना होता है जिसमें आप अपनी एक्सपीरियंस लिखते हो, अपनी आईडीज़ के बारे में मेंशन करते हो। बट ये सब इसलिए होता है, आप छोटा छोटे से काम से शुरू कर सकते हो, आप किसी कंटेंट क्रिएटर को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास वीडियो एडिटर, कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे लोग इस तरह के कांटेक्ट करते हैं। आप भी इस तरह कर सकते हो, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, जाना पड़ता है आपको लोगों के पास सर्च करने के लिए।
हाँ जी बिल्कुल, ये सब झूठ है और झूठ है और झूठ है कि आपको पिंटरेस्ट से एक वीक में बहुत अच्छी खासी अर्निंग होने लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट हाइप होती है। मैं कब से सेल्स वेबिनार होस्ट कर रही हूँ? हमारा सेल्स वेबिनार तो सर प्रशांत लेते हैं। मैं कब सेल्स वेबिनार वेबिनार होस्ट कर रही हूँ? ये मेरा सेल्स वेबिनार तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मेरा सेशन है जो मैंने पिछले 5 सेशन दिए हैं। ये मेरा 6 सेशन है क्वेश्चन आंसर का, आपकी क्वेरीज और डाउट्स दूर करने के लिए। हाँ मैं लूंगी, अपने वेबिनार सेशन लूंगी, बिल्कुल लूंगी। बट वो अपनी लीड्स के होंगे मेरे। हाँ कुछ लोग ये कहते हैं प्रेजेंटेशन वीडियो देखे बिना ही कहते हैं ना, आप खुद ही बता दो क्या काम है। आप उनको ओवरव्यू 1 से 2 मिनट का मैसेज करके दे सकते हो कि देखो यहाँ आपको प्रॉपरली स्किल सिखाई जाती हैं, सब्र और तहम्मुल से। मैं हमने ना एक दफ़ा अपने सीनियर से पूछा कि आपको लाइक गुस्सा आए तो आपको उनको किस तरह से मैनेज करना होता है। मतलब एक ही बात रिपीटेटिवली सुन रहे हो आप। गुस्सा आए तो आपको पास पड़ी चीज चाहे उठा के अपने सर पे मारनी पड़े मार लो, लेकिन कभी भी लीड्स के साथ आप हार्श तरीके से नहीं बोलोगे, क्योंकि इससे ही वो चली जाती हैं। उनसे कुछ भी नहीं होगा, बस ये होगा आपका इमेज खराब हो जाता है। चाहे उनकी बात सुन के आपको गुस्सा आ रहा है, और एक आप शाउट कर सकते हो, खुद पे बोल सकते हो, ऐसे करके गुस्सा भी निकाल सकते हो अपना, ठीक है। लेकिन कभी भी आपने उनको नहीं ये बोलना कि आप उनकी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं बोलना आपने उनको कुछ भी ऐसा। लिटरली उनको बहुत स्मूथली एक्सप्लेन करना है कि कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास 7 to 8 मिनट्स नहीं है सेशन अटेंड करने के लिए, तो आप खुद सोचो ना कि आप अपने करियर को कितना ही टाइम दोगे, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ यही आती है कि यहाँ आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है। आप वीडियो वॉच कर लोगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी समझने में कि यहाँ कौन सी स्किल्स हैं, और हमारे लिए भी आपको प्रूव करने में ईजी हो जाएगा कि आपको यहाँ ये स्किल्स सिखाई जाती हैं। वीडियो देख के ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ से ये वाली स्किल सीखनी है, ठीक है, या फिर ये वाली स्किल नहीं सीखनी। आप इजीली मुझे बता देना, देन मैं आपको वो चीज़ पर्सनली एक्सप्लेन कर लूंगी। बट 8 मिनट्स की अगर प्रेजेंटेशन वीडियो अगर आप वो देख लोगे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, विदाउट स्किपिंग। तो वो अगर आप कन्विंस करो तो कर सकते हो बहुत इजीली। मेरा कैनवा वाला जो सेशन होगा स्टूडेंट का, वो मैं कल या परसों में करूंगी इंशाल्लाह। और उसका लिंक आपको मेरे कम्युनिटी, सॉरी चैनल के जो है ना चैनल में मिलेगा उसका लिंक, ठीक है। और चैनल का लिंक आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। जिस दिन सेशन होगा उस दिन मैं पोस्ट कर दूंगी। कुछ हैं किसी स्टूडेंट्स के ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जिसको सुन के वाकई लगे कि हाँ, अभी तक तो जस्ट यही है कि बस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि आई नो ये स्टूडेंट्स, ये सेशन बेसिकली बिगिनर्स के लिए ही होता है। जब इंसान एक्सपर्ट हो जाता है फिर वो इस तरह के सेशंस तो नहीं ना अटेंड करता कि मुझे देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ फिलहाल बिगिनर्स ही बैठे हुए हैं, और अमाउंट भी माशाल्लाह स्टूडेंट्स की इस तरह की है। पता चल रहा है कि जस्ट वो थोड़े से ही स्टूडेंट्स हैं वही जिनको प्रॉब्लम आ रही है। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगा लो ना कि एक कंपनी अगर तो ख़राब होती, तो हमारे सेशंस की जो है ना स्टूडेंट्स की अमाउंट भी बहुत मैसिव। आज क्वेश्चन आंसर का था, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, मैम हमारे ये क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ अगर स्टार्टिंग में भी 110 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता 100 थे, 80+ अभी भी हैं, ठीक है। मतलब इस कंपनी के साथ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इन 80 to 100 लोगों को ही आ रही है। यहाँ इस सेशन में 10 से 20 स्टूडेंट इस तरह के बैठे होंगे जिनको प्रॉब्लम नहीं भी आ रही होगी, बट वो फिर भी सुनना चाह रहे हैं कि क्या हमारा है लाइक जो है ना क्या कैटेगरी होनी चाहिए हमारे रिस्पॉन्स करने की, लीड्स को हम किस तरह से रिस्पॉन्स करें, कैसे करें। ये सब चीज़ें वो सुनने के लिए बैठे होंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह हैं जो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ मुझसे कोई पूछ रहा था कि इंटरनेशनल ट्रिप का क्या है। $8,000 टारगेट है उसमें से। इंटरनेशनल ट्रिप का $8,000 अगर आपको अचीव करना है, पीकेआर में बनेगा ऑलमोस्ट 22 लाख, 33,000, ऑलमोस्ट 22 लैक्स
34,000 पाकिस्तानी रुपीस बनेगा अगर आप ये अचीव करते हो। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग यहाँ से अचीव करते हैं। आजकल ई बुक का ट्रेंड चल रहा है, तो भाई ई बुक का ट्रेंड चल रहा है तो उसका फायदा उठाओ ना। चल रहा है तो बनाओ। पता है आपको, ट्रेंड सारे पता है कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाना, उसको आगे से हमने प्रमोट नहीं करना। पता है ई बुक कितनी आप एक्सपेंसिव सेल कर सकते हो। ये क्या उसका नाम है, अमेरिका में, इंग्लैंड में बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लेके चल सकते हो। कर सकते हो आप, वेबिनार वीडियो के बिना भी कर सकते हो, अगर आप खुद को इस तरह का समझते हो कि आप बहुत इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हो, आप अपने वेबिनार्स लेना शुरू कर दो। ओके, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगी, स्टोरी जब भी लगेगी आप डेली बेसिस पे मेरी स्टोरी देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे भी मैं नहीं शेयर कर सकती आपको डायरेक्ट मैक से। या जस्ट अ सेकेंड, मैं 2 मिनट चैट ऑफ करती हूँ, ठीक है, और मैं आपको शेयर करती हूँ। अभी आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह दे दो मुझे। कोई और किसी के क्वेश्चंस हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो लगे कि मैं नहीं कर पा रहा यहाँ से, इससे हट के थोड़ा, कि मुझे इस चीज़ में जिस तरह ना था कि मैं अर्निंग भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग भी पता होना चाहिए। कोई अभी तक आपके इस तरह के क्वेश्चंस जो क्लियर नहीं हुई मेरे तरफ से। मैं चैट ऑफ कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, आप जिसको चैनल ज्वाइन करना है वो कर सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट ही होता है ई बुक भी। देखा, यही तो हमारी पाकिस्तानी है वहां में, मैं क्या कहूँ आजकल के। कैनवा है ना, लोग कैनवा 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 हाइप के पीछे इस तरह भागते हैं कि बस हमें अब कैनवा ही सीख ले। पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट नहीं पता क्या है, लेकिन पिंटरेस्ट 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 सब उसके पीछे भागेंगे। ई बुक का भी यहाँ जिक्र भी नहीं स्टार्ट हुआ। ठीक है, ई बुक क्या है, ई बुक कैसे कर सकते हैं, ई बुक क्या होगी, कैसे होगी, आप कर सकते हो कि नहीं, कैसे बनानी है, ये वो। नॉलेज भी ना हो, आपको पता भी ना हो इस चीज का कि हमें वो करनी चाहिए या नहीं, हमारा उसमें इंटरेस्ट है, हम वो कर सकते हैं या नहीं। हाँ, आप हर चीज कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बट यार उस चीज को सेलेक्ट करो अपने लिए जो चीज आप समझते हो कि मैं इस काबिल मतलब हूँ, या मैं बन जाऊंगी, या मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इस चीज का नॉलेज है। क्योंकि जिस चीज का आपको थोड़ा नॉलेज होता है वही चीज आप अच्छे से ले सकते हो, वही चीज को आप अपने पॉलिश करके उससे अर्निंग कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि जिसने जिसके पीछे लगाया उसके पीछे लग के आप जो है ना खुद को बर्बाद कर लेते हो, इस तरह कुछ भी नहीं कर पाते आप इस तरीके से। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही है, मैम कैन यू टेल मी, इज इट हलाल एंड इफ इट इज देन हाउ। मोइस, आप मुझे ये बताना कि आपने ये पूछा है कि ये कंपनी हलाल है या फिर जो है ना अफिलिएट मार्केटिंग हलाल है, या मुझे एक चीज क्लियर करना। मैं आपको इस चीज का देती हूँ, ये भी मजे का क्वेश्चन था और बहुत एंड पे किसी ने जाके पूछा है। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर लिया है, चैनल अगर आपने ज्वाइन कर लिया हो तो लिंक मैंने शेयर करा था। बताइएगा मुझे कि आपने ये किस लिए बोला ग्रोबीज अमेजिंग। मतलब सबसे मेन जो मुस्लिम्स में आ जाके चीज होती है ना, वो ये होती है कि इज इट हलाल और नॉट। तो इट्स 110% हलाल, क्योंकि मैं एक ऐसी बंदी हूँ जो कभी भी इस चीज़ को नहीं लेके चलती आइदर। बहुत सारे लोग इस चीज़ में एतराज़ करते हैं, बेसिकली ये तो इंडिया की कंपनी है, ये है वो, भाई हमारी जंग एक तरफ, हमारा सब कुछ एक तरफ। जितना हमारा इंडियंस के साथ अटैचमेंट है, जितना हमारा उनके साथ प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, जो भी है ना, वो सब एक तरफ है। अब यहाँ मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे खिलाफ होता है या क्या भी नहीं। इंसानियत जो होती है ना वो पाकिस्तानियों में भी नहीं है। जितने हैवान पाकिस्तानी है ना उतने तो शायद पूरी दुनिया में कहीं भी ना हो जितने हैवान पाकिस्तान में है। सो इट डजेंट मीन कि मैं अपने मुल्क को बुरा कह रही हूँ। मैं इंसानियत को हमेशा प्रेफर करती हूँ और उन्हीं लोगों की इज्जत भी करती हूँ, उन्हीं लोगों से अटैचमेंट भी होती है जो इंसानियत को मैटर करते हैं। कभी भी हम लोगों ने ये चीज़ नहीं करी, हमारी जर्नी में इतने लोग हैं, इतने माशाल्लाह से हमारे सीनियर्स भी हैं, ठीक है, जो भी हैं हमारे लीडर्स हैं, सर प्रशांत हैं, सर विशाल है, सब सबके साथ हमारी एक अलग से बॉन्डिंग है।
ठीक है। अब हम ये तो नहीं कहते हाँ ये तो वो हैं, मतलब ये तो नॉन मुस्लिम ऐसे वैसे नहीं। सबसे पहले जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ना, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स से बहुत क्लियरली, ठीक है, जब मेरी अर्निंग, उससे पहले तो पता नहीं था किसी को भी मैंने स्टार्ट करी है, अर्निंग्स के बाद ही मेरी डेफिनेटली डिस्कशन हुई थी सारी लॉन्ग फॉर्म में ना बाबा के साथ कि ये चीज़ ऐसे है ये वो। तो हमारे अंदर सबसे पहले ये चीज़ होती है कि बेटा हलाल है या नहीं, ठीक है। यही चीज़ मेरे तरबियत में भी थी और इस चीज़ में थी, नसीहत में भी थी बिजनेस के जब पता चलने के बाद कि बेटा कुछ भी हो ना, एक हलाल चीज हमेशा थोड़ा कमा लेना, लेकिन हलाल जो है ना वो कभी नहीं छोड़ना। इसलिए मैं इस चीज में आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं कभी ना भी कमाऊँ तो मुझे ये फिक्र होती है कि मैं हराम किसी के साथ धोखा नहीं कर रही। मैं नहीं लेती, मैं नहीं निकालती ऐसी सेल्स जो मुझे पता भी हो, ठीक है, अगला बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं उनकी मजबूरी के साथ खेलती, क्योंकि मुझे पता है मेरी गाइडेंस का जो है ना वो एक वर्थ है, मैं उसी के अकॉर्डिंग उनसे लूंगी। तो ये प्लेटफॉर्म डेफिनेटली हलाल है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अफिलिएट मार्केटिंग भी हलाल है, प्लेटफॉर्म भी हलाल है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है कि जो कंपनी में आते हों कहीं बनते हों ये वो। इसलिए इन शॉर्ट इसका आंसर ये है कि डेफिनेटली ये हलाल है, ठीक है, क्योंकि इस पे आपको प्रॉपर जो है ना चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। अब इस चीज़ पे एक दफ़ा मेरे बाबा ने मुझे डिटेल से बिठा लिया था, ये भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि बेटा आप जो कर रहे हो प्रोडक्ट है क्या। मैंने उनको बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, क्या आप लोगों को उससे देते हो या क्योंकि डैशबोर्ड पे था ना डॉलर्स में अर्निंग ये वो, तो ही वॉज लाइक कि लोग दिमाग ख़राब करते हैं किसी का तो यही बोलते हैं कि जी आपने ना एक बार चेक कर लेना ऐसे, ये तो ट्रेडिंग वाला काम होता है। ट्रेडिंग वाला यहाँ कोई काम नहीं होता, डॉलर्स में डैशबोर्ड में अर्निंग शो हो रही होती है, क्योंकि ये ओवरऑल इंटरनेशनल काम है, इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है। इस वजह से डॉलर्स में शो हो रहा था, क्योंकि डॉलर्स ओवरऑल नेम है। अगर हम यहाँ पीकेआर में शो करेंगे तो फिर ये सिर्फ पाकिस्तानी हो जाएगी, आईएनआर में शो करेंगे तो ये सिर्फ इंडिया की कंपनी हो जाएगी, बांग्लादेश रुपीज में शो करेंगे फिर ये सब चीज़ें आती है टका में, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो रहती है कि हमने इसको, एक इंटरनेशनल कंपनी है तो डैशबोर्ड डॉलर्स में शो होते हैं, अदरवाइज आपको उसमें डॉलर्स में पे नहीं करना पड़ता, या उसमें नहीं होता, आपको अपनी अपनी करेंसी के अकॉर्डिंग ही इसमें पे करना पड़ता है। यहाँ कोई कह रहे हैं मैम आप मुझे रिप्लाई नहीं कर रही, किसको नहीं रिप्लाई करा भाई मैंने। आप अगेन से अगेन अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोर्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही आप कोर्स में, आप कौन सा ऐसा कोर्स कर रहे हो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही। डिटेल से एक वीडियो फॉर्म में हर एक चीज़ आपको बता दी गई है, वही कोर्स को आप ही समझ नहीं आ रही, और वही कोर्स करके लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं। इनकम यहाँ आपको नहीं मिलती, यहाँ ये जॉब नहीं है। आपकी इनकम तभी आती है जब आपकी सेल्स क्लोज होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि मेरी फर्स्ट सेल जो है वो 2.5 महीने बाद हो गई थी, और वो फर्स्ट सेल के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपना 1 लाख भी क्रॉस कर लिया था। हाँ जी, डेफिनेटली इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बहुत बार कर दिया है कि स्किल्स जो ग्रोबिस प्रोवाइड करता है उस स्किल्स के थ्रू अर्निंग होती ही होती है भाई। डेफिनेटली यहाँ से आप कैनवा सीख रहे हो उसके थ्रू अर्न कर रहे हो तो अर्निंग हो रही है। यहाँ से आप अमेजोन अफिलिएट सीख रहे हो, जो बाहर की कंट्री में बैठे हैं वो अमेजोन के थ्रू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से उन्होंने स्किल सीखी है तो वो अर्न करी है ना, जरूरी तो नहीं है ग्रोबिस के आप प्रोडक्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स ही प्रमोट करके अर्निंग कर रहे हो। वो आपको उसमें पे करेंगे। आप सर विशाल से कांटेक्ट करना, सर आपको स्कैनर भेजेंगे, उसको क्या कहते हैं, इंडिया का स्कैनर होता है ना जो, उनके क्या उसका नेम होता है मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गया है, उसमें पे करेंगे। आप सर विशाल से कांटेक्ट करो कि इंडियन लीड है, उन्होंने पेमेंट करनी है, स्कैनर की पेमेंट होती है, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। एक बार कोड ही होता है, पिक्चर वो आपको शेयर कर देंगे, उसमें आपको पेमेंट आ जाएगी सर विशाल के अकाउंट में। देन कंपनी आपको आपके पाकिस्तानी अकाउंट में शेयर कर देगी। मैम कोई सीख बता दें, जिस सीख, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी बोला था कि ये सीख बता दें, सीख क्या बताऊं मैं आपको, लाइक जो कोई सीख बता दें जिससे सीख कर अर्निंग कर, मतलब मुझे आपका क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा। आप थोड़ी सी या तो इसके अंदर अपनी देखो कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो, स्किल पूछ रहे हो, या क्या पूछ रहे हो।
तो अपनी डीलिंग प्रोसेस को आप क्लियर करो ना अब्दुल्ला, क्यों आपको प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ में। ओके, मैं वन टाइम अगेन शेयर कर रही हूँ लिंक। किसी के कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बता दें, अदरवाइज हम सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नेम ईमान_ऑफिशियल 721 है। मैं आपको आईडी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों की आईडी मेरी यही है। बाकी अगर आपको मेरी आईडी की समझ नहीं आएगी ना, तो आप जाके कंपनी में जहाँ मेरे जो पोस्टर्स होते हैं, आई थिंक उसमें भी मेरी आईडी मेंशन होती है। ग्रोबिस के कोर्सेज डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये ग्रोबिस के चैनल का लिंक नहीं है, ये मेरे पर्सनल चैनल का लिंक है, जिसमें आपको मेरे सेशंस जब भी होंगे आपको शेयर कर दिए जाएंगे। अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वायर्ड करा था यहाँ, अदरवाइज मैंने उनको जो है ना वो नहीं करा, ठीक है। और माशाल्लाह आप सबकी बहुत अच्छी प्रमोशन भी हो गई हुई है, आप सब अपनी आईडीज भी एक दूसरे को यहाँ शेयर कर चुके हो। अब आप मुझे लास्ट में जल्दी से ये चीज़ बता दो कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और आज की सेशन में ऐसे कोई क्वेश्चंस है थे जो आपके क्लियर नहीं हुए। ई बुक क्या है मैम, आप ये सर्च करके ना मुझे आप पर्सनली कनेक्ट करना कि ई बुक क्या होती है, ठीक है। क्योंकि अब ई बुक के पीछे आप लोगों ने भागना है कि ई बुक क्या है, फिर वही बात आ जाती है ना, जो चीज़ मिलेगी, पिंटरेस्ट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, इस तरह जो भी हो आपने उसके पीछे करना शुरू कर देना है कि मुझे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा जो है ना बता ही देती हूँ, फिर आप ये बोलोगे कि मुझे हमें तो बताया ही नहीं। ई बुक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बुक कहते हैं इसको, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये होता है कि ई बुक एक डिजिटल बुक होती है, यानी डिजिटल किताब होती है, जो मोबाइल या लैपटॉप या आप टैबलेट में, आपके पास मैकबुक जो भी होता है ना, आप उसमें पढ़ते हो, ठीक है। पेपर वाली ये एक फिजिकल बुक होती है ना, वो नहीं। एक ई बुक ये होती है कि आप एक बुक बनाई होती है, इलेक्ट्रॉनिक बुक उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने बुक बनाई है इस टॉपिक पे, हाउ टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग, जैसे मैं एक बुक बना सकती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। और 10 ways टू अर्न ऑनलाइन, या फिर लगा लो आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ गाइड, इस तरह की आप ई बुक्स बना के अमेरिका, इंग्लैंड, इन सब में जो है ना वो सेल कर सकते हो। जिस तरह कैनवा के थ्रू आप अर्न करते हो ना, कैनवा में डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने का मतलब यही होता है कि आप ई बुक्स बना बना के सेल करो, ठीक है। अगर तो आप कैनवा यूज अच्छे तरीके से कर लेते हो, पीडीएफ हो सकता है, वो पीडीएफ के फॉर्म में आप बना लो, ठीक है। डिजिटल फाइल की तरह बना लो, कुछ भी आप इस तरह से कर सकते हो। बेसिकली जो ई बुक्स यूज होती हैं ना, वो इसलिए होती हैं आप अपना नॉलेज शेयर कर सको, ऑडियंस को वैल्यू दे सको, फ्री में भी आप बना के उनको दे सकते हो। लाइक आप आपने अक्सर वीडियोस वगैरह देखी होंगी ना, कि अगर आपको फ्री की गाइडेंस चाहिए, ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, आपको पीडीएफ आपकी चैट बॉक्स में आपके उसमें मिल जाएगा। लाइक आपको डीएम में मिल जाएगा, ठीक है। ई बुक्स कहाँ पे प्रमोट करें बताती हूँ आपको, ठीक है। अब आप उनको फ्री में वहाँ वो ई बुक के तौर पे शेयर कर दो, पीडीएफ शेयर कर दो, देन आपकी ऑडियंस जो है उनका और ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, लीड्स भी आपके अच्छे से जनरेट होगी, और बिगिनर्स भी आपको जो है ना अच्छे तरीके से वो पढ़ेंगे। जब काफ़ी सारी ई बुक्स मैंने भी पढ़ी हुई हैं इस तरह की फ्री में, ठीक है। तो आप अगर ई बुक बनाओगे तो आप इस तरह से कर सकते हो, बिगिनर गाइड टू स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग। इसमें अगर आप लोग बहुत अच्छे, कोई अच्छा जा रहा है ना, लाइक मैं अगर बनाऊंगी, मैं इस पे बना सकती हूँ बिगिनर गाइड टू स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग। उसमें आप अपना ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह भी शेयर कर देते हो, ठीक है। वो आपकी एक हिसाब से लीड बन जाती है, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ये तो इसमें इतनी अच्छी वो कर रही है, फ्री में इतना अच्छा कुछ बता रहा है, तो फिर ये पेड में किस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। ओके जी, अब हम आज का सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है।
आई थिंक सो कि आपके बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मैंने आपके रिव्यूज़ भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा आपके रिव्यूज़ देख के, ठीक है। आप चाहो तो मेंशन कर देना स्टोरी पे भी मुझे। और फिर ओके ओके, सबकी माशाल्लाह सबकी ऐड होगी, सबकी बहुत अच्छे तरीके से मशहूरी हो चुकी हुई है, ठीक है। कि मुझे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, मेरा ये चैनल है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, सब एक दूसरे को फॉलो करो भाई, सब एक दूसरे का साथ दो ग्रो करने में। क्योंकि एक इंसान ग्रो करे वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन अगर सारी कॉम करेगी ना ग्रो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से वो जो है ना आप ग्रो कर सकते हो। मैंने आपको अपने चैनल का लिंक ही शेयर करा, मैंने कंपनी के चैनल चैनल का लिंक तो नहीं शेयर करा। ये मेरे चैनल का लिंक है जो मैंने आपको शेयर करा है, इमान्स ऑन एम्पायर जर्नी। मैं अगेन आपको कर देती हूँ शेयर। इसके साथ साथ हम सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा एक सेशन सीरीज करके आपके साथ। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी इन सेशन की, जो भी, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा सेशन नहीं मिल रहा, ठीक है। मेरा चैनल जो आप फिर मैं भी लगा देती हूँ स्टोरी पे, आप ले लेना मेरे चैनल, मेरी आईडी से ही ले लीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से किसी और नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।